नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ इस्कॉन के कुछ ब्रह्मचारी हैं और ये लोग वही हैं जिनके बारे में हमने कुछ समय पूर्व एक इस्कॉन को लेकर के इस्कॉन पटना में एक बहुत ही मैं कहूँगा कि महापाप टाइप का हुआ था और श्रृंखला थी वैसे दुष्कृत्यों की, उसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का इंटेंट यही था कि हम संस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि संस्था में अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। ये एक सामान्य सी बात होती है, हर जगह हर स्ट्रक्चर में इस तरह के लोग होते हैं। चाहे आप अध्यात्म के मार्ग पे चले जाओ, आप हर जगह पे आपको एक ना एक वो सड़ा हुआ सेव जिसको बोला जाता है उस तरह का होता है। और इंटेंट यही था कि ऐसे लोग आइडेंटिफाइड हैं, उसको बचाया ना जाए। अब क्या हुआ कि वो केस चल रहा था कुछ समय से, और केस का निराकरण जो करने वाली संस्था इस्कॉन ब्यूरो होती है, उसके कुछ मैंने मेल्स पढ़े, वो इतने हास्यास्पद हैं कि जिसमें आरोपित और जो अक्यूज्ड है, अपराधी है, ये दोनों ही, जो लोग आरोप लगा रहे हैं और अपराध करने, दोनों को समान दंड दिया गया है। ये कुछ इसी तरह से है कि बलात्कारी को और जो पीड़िता है, दोनों को कहा जाए कि नहीं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन उसको भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसको हमने जेल में डाल दिया। और जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं, फिर आप, मुझे लगता है कि एक हिंदू के तौर पे, भले मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि एक हिंदू के तौर पे हम अपनी संस्थाओं को, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार कर रही है, और हमारा कहीं ना कहीं से पूरे भारत का एक रिप्रेजेंटेशन जो है धार्मिक तरीके से कहा जाए तो इस्कॉन के माध्यम से होता रहा है, ऐसी संस्था के ऊपर यदि इस तरह के दुष्कृत्य पाइलअप होते रहे, जो हम देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों में, मेरे पास एक इस तरह के जो है एक घटना नहीं आई है। एक इंडिविजुअल इतने पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाता है, या वो उन लोगों को जानता है जो कि पावरफुल पोजीशंस में हैं, और कैसे डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है, जिससे वैसे ब्रह्मचारी जो अपना घर बार त्याग करके आए हैं, उनके पास 35-40 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि तुम लोग निकलो, तुम स्कूल नहीं खोल सकते, तुम प्रचार नहीं कर सकते, तुम यात्राएं नहीं निकाल सकते, तुम उत्सव नहीं मना सकते, तुम कोई भी पॉजिटिव कार्य भी जो है वो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम कॉपरेट नहीं कर रहे हो हमारे साथ। इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे पास 3 ब्रह्मचारी जो है इन इंडिविजुअल केसेस से रिलेटेड जो आए हैं, और बहुत पीड़ा के साथ आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि मैं दिखा दूंगा इस्कॉन को, बर्बाद कर दूंगा, नहीं, उनका इंटेंट ये नहीं है। इन्हीं से हम बात करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम आप तीनों की इंडिविजुअल स्टोरी हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से आरंभ हुआ, क्यों आप इस्कॉन से जुड़े, क्या इंटेंट था, किन लोगों से आप प्रेरित हुए। मेरा नाम रुक्मिणी मोहन दास है एंड मैं कॉलेज टाइम पे राजस्थान में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उस समय जयपुर में हम प्रोग्राम में गया था। तो वहाँ जब प्रोग्राम में गया तो श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, तो फर्स्ट टाइम मेरे को जस्ट यही पता चला था कि कृष्णा भगवान है और प्रभुपाद जी ने कुछ किया है विश्व में। उसके बाद उनके ग्रंथों से पढ़ के, तो साथ में इंजीनियरिंग में मैंने स्टार्टअप भी शुरू कर दिया था सेकेंड ईयर में। तो मेरा कंपनी भी था और साथ में टीचिंग्स भी चल रही थी। तो फिर 2009 में मैं कनेक्ट हुआ था और 2013 में मैंने फुल टाइम एज ए ब्रह्मचारी ज्वाइन किया था। तो उस समय दिल्ली में बिज़नेस था तो वो बंद कर दिया, एंड देन मैं फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लिया दिल्ली टेम्पल में। और उसके बाद फिर जो साधना का प्रोसेस है, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, जप, और उसके बाद स्वाध्याय, श्रवण, एंड इन सब चीज़ों को कंटिन्यू किया। एंड फिर उसके बाद पहले मैं वैसे भी यूथ में भगवद गीता क्लासेस वगैरह लेते थे, एंड उसके बाद फिर NIT पटना में प्रीचिंग शुरू किया। सो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भेजा, एंड वहाँ पे तब तक लीडरशिप पोजीशन वैसा नहीं था, एक यूथ लीडर, यूथ में ही प्रीचिंग था। उसके बाद फिर जब 2018 में थोड़ा सा समस्या चला, तो यही सब चीज़ें कि सिर्फ लोग बढ़ाना और दिखावा ज़्यादा होने लगा, तो उसमें मैंने आवाज़ उठाया था। उसके बाद फिर उस समय मेरे को ज़्यादा वो नहीं था, मेरा था कि भक्ति बचाना है, तो मैंने फिर कोई फ़ाइट नहीं किया, भक्ति करने के लिए मैं साइड हो गया। तो उस समय मैंने पटना छोड़कर भागलपुर चला गया, और उसके बाद फिर दोबारा मेरे को वहाँ से रांची और फिर दोबारा पटना में आया।
एज अ वाइस प्रेसिडेंट 2021 में। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें फिर दिखने लगी एंड देन उसके बाद फिर अभी दोबारा मैंने उसके भी आवाज़ उठाया और उस वजह से अभी सजा पाया। आप? मेरा नाम ईश्वर नामदास है। मैं बेसिकली बोर्न एंड बॉट अप इन पंजाब और वहीं से मैंने बीटेक किया और फिर मैंने जॉब किया दिल्ली एनसीआर में 5 साल 3 साल राइट्स लिमिटेड में रेलवे इंडिया का जॉब है और 2011 तक मैंने जॉब किया और गुड़गांव से ही मैं इस्कॉन से जुड़ा। सबसे पहले भक्ति विकास महाराज जी वहाँ पे हैं तो वहाँ पे आए थे और फिर मैं दिल्ली मंदिर में ज्वाइन किया 2011 में ही पर मुझे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के द्वारा। और वहाँ से मैं 2011 में ही सबसे पहले पटना में गया। तब पटना मंदिर बन ही रहा था, शुरू हुआ था उस वक्त और वहाँ पे बहुत स्ट्रगल था। वहाँ पे आप जानते होंगे कि बिहार में जो भी कर्मठ लोग होते बिहार से निकल जाते हैं, बिहार में स्ट्रगल ज़्यादा होता है और तो मुझे वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा। फिर कुछ सालों के बाद प्रभु जी आए वहाँ पर बिहार में, उसके बाद कुछ देर बाद तो हम लोग थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि यहाँ कुछ भक्त हैं यहाँ पे और हमने प्रचार किया मिलकर भक्ति वगैरह का कॉलेज में बाहर भी। और 2017-18 का जो उसके बाद का हमारा 15 के बाद का स्टोरी लगभग सेम है। हमें अच्छे भक्त मिले और शास्त्रों में बोला गया कि अच्छे भक्तों का संग मिल जाए तो सबसे बड़ी बात होती है और फिर वो हमने संग छोड़ा नहीं और इसी के कारण उनसे लगाव है। फिर मैं भागलपुर में चला गया लेकिन इनके आने के बाद ही हमारा भक्ति का जो रिलेशन है वो बना रहा। इसके कारण हमने दुनिया को बताने का प्रयास किया सबको कि भाई आप जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हमें वो आपको पता ही है कि फिर हमको बोला गया कि भाई तुम दुनिया के ठेका थोड़ी ले रखे हो, तुम अपना संभालो बस। और काफ़ी चीज़ें हुई, लालच दिया गया, सब कुछ किया गया। तो तब से फिर हमको भी हटने के लिए बोला गया क्योंकि हम आवाज़ उठा रहे हैं और उसके बाद ये सीन आपके सामने है। आप? हरे कृष्णा, मैं रक्षक गिरधारी दास। मैंने अपना मतलब बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईपी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं दिल्ली से ही। और फिर मैंने जॉब किया एमएनसी में गुड़गांव में, देन ओखला। उसके बाद फाइनली 2015 में मैं बिहार गया था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कहने पे। तो वहाँ पे मैं एज अ फुल टाइम ज्वाइन किया, पटना में था। उसके बाद फिर गया मैं सेटअप किया था टेम्पल का। उसके बाद फिर वहाँ से जब 2017-18 का जो सिनेरियो आया, जैसे प्रोजी ने बताया, तो उस टाइम पे काफ़ी कुछ चल रहा था। मतलब उस टाइम पे भी काफ़ी नेगेटिविटी थी और वहाँ पे भी हम लोगों ने वॉइस रेज करा था क्योंकि हम लोगों ने जो प्रभुपाद के ग्रंथों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, उसमें प्रभुपाद ने कभी भी किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं बोला। सनातन धर्म आप कर रहे हैं तो उसके साथ एक पूरा निष्ठा के साथ आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। तो वो हम लोगों ने तब भी आवाज़ उठाया था। फिर लेकिन पॉलिटिक्स थोड़ा ज़्यादा था, फिर हम उस चीज़ में ज़्यादा पढ़े नहीं और उस टाइम पे ये भी था कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बीच में इन्वॉल्व आ गए थे। तो उन्होंने मतलब हमारे साथ जो लोग नेगेटिव करना चाह रहे थे उनको नेगेटिव करने से मतलब पीछे हटा दिया था क्योंकि महाराज वो एक वो केयर वाला मूड उनका बहुत ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने प्रोटेक्शन दिया अच्छे से कि ये लोग आप लोग इनको बर्बाद मत करो। और बर्बाद करने वाले उस टाइम पे भी जो लोग थे और इस टाइम पे भी जो लोग थे दोनों सेम है। तो उस टाइम पे भी देवकीनंदन जी और बाकी लोग थे, अभी भी के टाइम पे वही है, सुंदर गोपाल है, बाकी सब ये लोग हैं। तो उस टाइम पे हम लोग लेकिन अपना प्रीचिंग करते रहे। 2018 से मैं भागलपुर में था, प्रीचिंग कर रहा था। फिर बीच में रांची गए, फिर उसके बाद मैं वापस भागलपुर में था, प्रभु जी बीच में फरीदाबाद गए थे, फिर वापस पटना। तो अभी हम लोग प्रीचिंग कर रहे थे, यूथ प्रीचिंग करते हैं। जैसे IIIT भागलपुर है, वहाँ पे क्लासेस होता है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे क्लासेस होता है। इसके अलावा बाकी जो हमारे जितने भी मैरिड लोग होते हैं, उनके कपल्स होते हैं, उनके लिए क्लासेस अलग होता है। तो सबके लिए, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो सबके लिए क्लासेस भी अलग अलग रहती है ताकि उनको प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिल सके अपनी लाइफ का। तो वो एक प्रॉपर रहता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम शुरू हुई जब प्रभु जी ने वॉइस रेज करा, कुछ जैसे जो पटना में कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ रेज करा। तो हम लोग सपोर्ट करने गए क्योंकि एक्चुअल में इनके साथ काफ़ी कुछ गलत हो रहा था। तो हम लोग जब सपोर्ट करने गए तो हमको रोक दिया गया कि तुम सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम भागलपुर में अलग हो, पटना अलग है, तो तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं है कि जब जिस टाइम पे बांग्लादेश में इस्कॉन में प्रॉब्लम आया था उस टाइम पे फिर इंडिया के डिवोटीज जस्टिस की मांग क्यों कर रहे थे? अगर आपको, क्योंकि बांग्लादेश तो अलग है, इंडिया अलग है, फिर आपको जस्टिस मांगना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं तो सेम स्टेट में, मैं तो बिहार में हूँ, अगर पटना में कुछ गलत हो रहा है, मुझे दिख रहा है, सब पूरी कम्युनिटी को दिख रहा है, और अगर मैं मतलब जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो उस टाइम पे रोका क्यों जा रहा है? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक खली। और फिर फाइनली उसके बाद तो फिर पूरी सीरीज ला गई। उन्होंने पूरा मतलब बर्बाद करने का भी ट्राई किया, कॉम्प्रोमाइज़ का भी ट्राई किया, जान से मारने की धमकी तो रोज़ ही मिलती है, और फाइनली एक बार जान से मारने का ट्राई भी कर दिया, जो वीडियो आप लोगों ने देखा ही था पहले। थोड़ा सा मुझे ये, क्योंकि इस्कॉन मूवमेंट बिहार के लिए बहुत नया है, ये बहुत ही अभी मतलब कुछ समय पूर्व जो है वो चालू हुआ है। जैसे बेगूसराय में मेरा जो ज़िला है, तो अभी हाल ही में एक यात्रा जो निकली थी, रथ यात्रा, पहली बार
और बिहार में मुझे नहीं लगता है कि उससे बड़ी रथ यात्रा, उससे बड़ी भीड़ जो है वो निकली होगी। थोड़ा सा मुझे समझाइए कि बिहार में ये जोन जो है, इसमें हालांकि बंगाल जो है वो गढ़ रहा है, लेकिन उसके बगल में बिहार, यहाँ पे राम नाम ज़्यादा चलता है बिहार में। तो यहाँ पे आपको इस्कॉन को इस्टेब्लिश करने में या उसमें मतलब ये पूरा जोन जो है, इसका थोड़ा सा कहानी समझाइए। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं या फिर इस्कॉन क्या इस्कॉन क्या कर रहा है, कैसे आया इस्कॉन वहाँ पे? जैसे एक सिंपल सी चीज़ कि एक मंदिर कोई बनाएगा, सबकी जड़ में, आप सब लोगों की समस्या की जड़ में एक मंदिर है, और मंदिर के लिए ज़मीन किसने दिया, फंड किसने इकट्ठा किया, वो व्यक्ति इसकी जड़ में है। मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि इस्कॉन जब आता है फिर क्या क्या उसको समस्याएं होती, कौन सॉल्यूशंस दे रहा था, कहाँ से लोग आ रहे थे। जैसे एक पूरा परिवार है, एक परिवार है जो उस गांव से मुझे लगता है 10-12 लोग निकले हैं, और वो अलग अलग जगहों पे या तो अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, इस तरह के पदों पे। वो थोड़ा सा बताइए। तो बेसिकली क्या है कि बिहार, जैसे आपने बताया कि पहले इस्कॉन बड़े बड़े मंदिरों को, बड़े बड़े शहरों को ही कवर कर रहा था, छोटे जगह पे नहीं था। तो जुहू एक बहुत बड़ा मंदिर है जो प्रभुपाद जी ने ही एस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ से लोगों को, कुछ लोगों को भेजा गया, जिसमें कृष्ण का पद लगभग 90 आई थिंक 86, 87 या 90s की, आप 90 की बात कर लो। तो उस वक्त वो यहाँ पर आए थे। होता क्या है ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेंट नहीं हो पाता, और ये जो बिहार से जो लोग जाते हैं रोजगार के लिए बड़े शहरों में, और उनको इजी एक सपोर्ट मिल जाता है मंदिर में, आप पैसा इकट्ठा कीजिए मंदिर के लिए और आपको उसमें से कुछ फंड मिल जाएगा। तो इस तरह से ये लोग जुड़े थे, चाहे आप देवकी नंदन जी कह लो, चाहे कृष्ण कृपा कह लो। और उनको अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, और उनको भेज दिया गया बिहार में कि आपको बिहार में कुछ करना है, आपका होम टाउन है तो वहीं पे जाके बनाओ। तो ये आ गए। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग तो आप देख ही चुके हैं उनकी, आपने देखी भी थी, पढ़ा भी था। और वो उनको बना दिया गया इंचार्ज, और उनको क्या करना है, पैसा इकट्ठा करना सिखाया गया, पैसा मांगना है, उसमें से तुमको इतना कमीशन मिलेगा। पैसा मिलता है जो लोग पैसा लेके आते हैं। तो उन्होंने फिर एक हमारा प्रक्रिया चलती, सदस्य बनाना। तो बिहार भर में घूम घूम के इनके लोगों ने, जो भी इनकी टीम बनाई, अपने गांव वालों को ले आए, ज़्यादातर जान पहचान के लोगों को ले आए, और उनको का टारगेट दिया, आपको मेंबर बनाना है, आपको इतना पैसा मिलेगा। इस तरीके से पूरे बिहार झारखंड में घूम घूम के उन्होंने, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम एक तरह से चल रही थी। लगभग 10-12 हज़ार मेंबर बनाए गए। एक मेंबर से 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 ऐसा जो टाइम था, क्योंकि हर बार जो लाइफ मेंबरशिप का वो अमाउंट है वो चेंज हो होता रहा था। अभी वो बढ़ गया है। तो पैसा लाए गए। और उसके अलावा एलन पोद्दार जी हैं, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने अकेले 25 करोड़ रुपए डोनेट किए। उन्होंने देखा कि इतना पैसा आ गया, फिर भी मंदिर बन नहीं रहा है, मंदिर ही बन ही नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर वो इन्वॉल्व हुए, फिर जाके मंदिर लगभग, अभी भी बहुत कमियां हैं मंदिर में, पूरा नहीं हुआ है। हमेशा वो बोलते रहते हैं मेरे ऊपर लोन है, मेरे ऊपर लोन है, लेकिन मंदिर की एक्चुअल वैल्यूएशन 28 करोड़ है और पैसा 100 करोड़ से ऊपर लग चुका है। तो इस तरह से इन्होंने ये मंदिर पूरा किया है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जैसे और यही तरीका है, मतलब कि जो बिहार में इस्कॉन आया, और इन्होंने सबसे बड़ी कमी क्या हुई, इन्होंने प्रचार नहीं किया, गीता का प्रचार, भागवतों का प्रचार। तो प्रचार तभी हुआ जब भक्त लोग आए यहाँ पर। हम लोगों ने प्रचार शुरू किया, हम लोगों ने मतलब बेसिकली फंड पे ध्यान ना देके प्रचार पे ही ध्यान दिया, इसीलिए हमारी वैल्यू नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी रुक्मिणी जी, आप जैसे कि आप इस पूरे केस में सेंटर में एक तरह से इन्वॉल्व थे। मोहन जी, हाँ, वही, मतलब हमारे लिए सब एक ही है। तो वो थोड़ा सा बताइए कि आप जब गए पटना में, वहाँ पे क्या परिस्थिति क्या थी, ऐसा क्या हुआ? हालांकि लोगों ने देखा है कृष्ण कृपादास जी जिस तरह की भक्ति कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखी है, वो कहानी भी हमने इनको बताई है। परंतु फिर भी आप जब गए तो आपको, ये वाला वीडियो तो बहुत पुराना है, लेकिन पता चला जुलाई 2024 में, जो हमने दिखाया, और अभी भी स्क्रीन पे हम थोड़ा सा ब्लर करके हम डाल रहे हैं। तो देख लीजिए, ये पटना के मंदिर के सर्वे सर्वा हैं। और ये जो लड़की इसमें दिख रही है आपको, ये लड़की इनकी होने वाली बहू थी, मतलब इनके सुपुत्र के साथ बात चल रही थी कि इनका विवाह जो है उनके साथ करवाना है। फिर उनका इंटेंट जान करके लड़की ने उनको एक तरह से आप स्टिंग ऑपरेशन कह लो कि वो किया, और वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं।
आपको कब पता चला कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं, पटना में जिस मंदिर के साथ जुड़े हैं, वहाँ इस तरह के लोग हैं? मेरे को पहले तो मैं यूथ में ही था तो ज़्यादा पता नहीं चला था। बाद में जैसे वाइस प्रेसिडेंट जब गया तो वहाँ पे अब जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं कि पैसा जो है वो कितना आ रहा है और उतना यूटिलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी दिखने लगी। फिर कैश मिस हैंडलिंग था, फिर जो दान पात्र में पैसा आता है वो भी गायब हो जाता था। तो वो सब कंप्लेन मैंने किया था। ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को तब आया जब जैसे हमारा क्लासेस अलग अलग होता है तो कांग्रीगेशन में एक फैमिली एक कपल थे, उनके लड़की के साथ कृष्ण कृपा दास जी के लड़के ने वो चैट किया और मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें बोली, वल्गर टॉक था उसमें। मैं बता देता हूँ, ये उतने सहज नहीं है वो बोलने में। वस्तुतः बच्चों के या वॉलंटियर्स के वो अलग अलग स्टॉल पे सर्विसेज के लिए कि कोई माला बना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, ऐसे में वो बिटिया जो थी वहाँ पे वो काम कर रही थी मंदिर के परिसर में। और कृष्ण कृपा दास के लड़के ने जो रिसोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें भी अलग जगह पे बनाया हुआ है, उसने न केवल उसका नंबर कहीं से ले लिया बल्कि उसको ल्यूड मैसेजेस भेजे और फिर उसको बार बार बोल रहा था कि तुम आकर के मिलो हमसे। इस तरह की बात हो रही थी और उनके माता पिता ने आपको अप्रोच किया इसके लिए, क्योंकि आप ही वो पूरा का पूरा विभाग देख रहे थे। एक वो वाला केस हुआ, सेम लड़की के साथ एक लाइफ मेंबर प्रीचर घर जाके उसको टच करता है। तो ये दो केसेस मेरे को पहले वाला केस बाद में पता चला था। पहले वाला जो टच करने वाला था वो मेरे पास आया एंड देन उन्होंने बोला कि हम कृष्ण कृपा दास के पास नहीं जाना चाहते, आप अगर ऊपर वालों का नंबर देंगे तो हम बात करना चाहेंगे। तो मैंने उनको कांटेक्ट दिया, उन्होंने कांटेक्ट किया एंड उस समय पुलिस के साथ हमारा भी प्रॉब्लम था क्योंकि पैसे खिला के वो हमें भी परेशान कर रहे थे डेली। तो उस समय वो उन्होंने कंप्लेन किया है एंड देन उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने दिखावा किया। जोनल टीम ने, देवकीनंदन और नारूगोपाल आए थे, तो उन्होंने नौटंकी किया। उसमें एक गाड़ी का मैसेज आता है, जैसे उनको न्यूज़ मिलता है ये, और गाड़ी का मैसेज आता है कि गाड़ी चाहिए 24 लाख की। एक हमारा बिहार के लीडर्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैसेज देवकीनंदन जी डालती हैं कि नारू गोपाल दास को हमको गाड़ी देनी 24 लाख की, 12 लाख इकट्ठे हो गए, 12 लाख तुमको देने हैं, तो पूरा सपोर्ट जुटाओ तुरंत। मतलब हम पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए हमको दान का पैसा यूज़ करना है, हमको मैसेज है डायरेक्ट। तो मेरे को इसी केस के बाद आता है जनवरी 2024 का ये मुझे पता चला था, जनवरी 2024 में। उस समय मैंने कंप्लेन किया था। उसी समय मार्च में मैसेज आया, मार्च में वो लोग आए और फिर सेटलमेंट हो गया, गाड़ी दे दी गई उनको। हाँ। फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि आप इनके साथ कोऑपरेट करो, बस ये चीज कोऑपरेट करो मतलब चुप रहो। हाँ, चुप रहो और आपको कोई कंप्लेन नहीं करना है। उसके बाद फिर जो ये उनका जो वीडियो था वो मेरे पास बाद में आया, क्योंकि जैसे प्रीचिंग बढ़ने लगा तो उसमें कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि आप लोगों के मंदिर में ये सब होता है और आप ये चीज़ें बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि वैसे ही कई बार कई लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं, तुम्हारा मंदिर का जो है सबसे ये इस तरह की चीजें कर रहा है। हमको तो ही बोला था ना उसके साथ जोड़ो, वो हमारे सीनियर है। अच्छा, हमको लोगों को तो उनके साथ जोड़ना है, हमें जोड़ना है टेंपल प्रेसिडेंट हमें के ये साथ। आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे ये सब चल रहा है, इतना डिटेल में सब कुछ हो चुका है और इतना ज्यादा मतलब चीजें करप्ट हो चुकी है। लोगों को इकट्ठा वो लोगों के करके थ्रू उनके हमें पता चरणों में डालना है, हमको ही बोला जाता था। तो अब उन्होंने जब मेरे को बोला तो मैंने बोला आपके पास जो आप बोल रहे हैं उसका कोई साक्ष्य होगा तो आप बताइए। तो फिर उन्होंने जब ये चीज़ दिया और फिर वो बाकी जगह भी आने लगा, क्योंकि कांग्रीगेशन में वो लोग आ रहे थे एंड दे वर रियली मतलब अनहैप्पी विद द मैनेजमेंट। तो उन्होंने फिर ये चीज़ें जो हैं वो दी। तो उसके बाद मैंने वो चीज़ जो है आगे पूछा कि ये चीज़ सच है या नहीं है और इस चीज़ का क्या रेजोल्यूशन है। तो मुझे बोला गया कि ये पुराना है, आपको इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो मैंने बोला कि सबके पास है, किसी दिन ये मीडिया में भी जाएगा, तो आपको ये तो देखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। और पब्लिक भी ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करी ना कि आप किसी मंदिर में जा रहे हो, वहाँ पे लीडर इस तरह की अवस्था में बैठा है, वो अपने आप भी तो अनसेफ फील करेगा ना वहाँ पे। बिल्कुल। उसका इंस्पेक्शन भी हुआ है, इंस्पेक्शन में पाया गया वो गलत है और उसके रेजोल्यूशन में बोला गया 25 माला कीजिए, सब कुछ है सबके साथ। हाँ वो तो है, वो हमने पिछले वीडियो में मतलब डाला था कि भाई 25 माला कीजिए, सुबह शाम जो है वो गंगा स्नान कर दीजिए तो गंगा मैया पाप जो है वो धो देगी, इतना करके। और इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया नहीं था। किया गया।
पॉक्सो में जबकि ये वो पॉक्सो नहीं था, ऑटोमेटिकली होता वो है। पॉक्सो नहीं था। अच्छा वो पॉक्सो तो जो चाइल्ड अब्यूज केसेस थे उसमें पॉक्सो को इन्वॉल्व नहीं किया। मैंने जब ये चीज बोला तो उन्होंने बोला कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ असिस्ट करेगा प्रेसिडेंट को, आप यहाँ पे वो करिए और आप इधर चुप रहिए। इवन मैं जो लोकल पुलिस है उसको भी पैसा गिरा के मेरे को तंग करने के लिए लगा दिया था। तो उसके बाद से वो लोग भी रेगुलर हमें परेशान करते रहते थे अलग अलग बहाने से। तो वो स्थिति था और ये चीज़ रिपोर्ट नहीं किया गया और बार बार मैंने उस चीज़ का रेजोल्यूशन मांगा, उस वजह से मेरे को क्रिमिनल बोल दिया कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप मैं- वैश्य अपराध कर रहे हैं। वैष्णव अपराध तो ठीक है, बाद में इनको निकालने के लिए जब बोला कि आप निकल जाओ, देवकीनंदन जी के साथ इनका एक कन्वर्सेशन है जिसमें वो साफ साफ कह रहे कि भाई तूने उसके बेटे की कंप्लेंट करी इसलिए तू बाहर निकल। तो ये प्रॉपर उसका प्रूफ है, ऑडियो प्रूफ है। और इनका कोई वो नहीं, सिर्फ एक रीजन, क्या रीजन कि तुम जस्टिस के लिए स्टैंड क्यों ले रहे हो, तुम उसके बेटे की कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, उनके इसलिए साथ तुम बाहर निकलो। कोऑपरेट नहीं किया अध्यक्ष के साथ। इन्होंने बोला भी है, इसका मतलब मुझे कांड छुपाने चाहिए थे। यही मतलब है इसका। मतलब हम लोग अपना घर परिवार जॉब सब कुछ छोड़ के आए तो इस काम के लिए थोड़ी ना आए हैं कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है वो छुपाते रहे। हम डिवोशनल लाइफ में खुद भी आके हमें ज्ञान भी मिले भगवत गीता और भागवतों का, और लोगों को भी दे सके ताकि वो अपनी लाइफ सुधार सके। प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई थी, मेन मोटिव ये था कि लोग शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जिए और अल्टीमेटली जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे बाहर निकल के भगवान के धाम जा सके। यहाँ कुछ और ही हो रहा है। Compromise अगर करना होता। अगर हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी देखें तो भी क्राइम्स आर कंसिडर्ड टू बी लाइक दे हैव टू बी टेकन एक्शन ऑन। और अगर आप केपेबल नहीं है देन कोर्ट में जाना चाहिए। सो खुद भी एक तो वो कोर्ट तक नहीं लेके जाना है और ऊपर से आपस में सजा भी खुद नहीं देना है। तो जैसे हमारे को अभी बताया गया कि आपको सजा दिया जा रहा है, लेकिन पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि हमने किसी और को, क्रिमिनल को भी सजा दिया है। पहली बार हुआ है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, इस्कॉन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हमने जोनल टीम के ऊपर एक्शन लिया है। वो हम पूरा रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ेंगे। नहीं, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके बाद मुझे लोगों ने मेल लिखे हैं और वो मेल भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा या कमेंट जा कर के उस वीडियो में लोग पढ़ लें। पटना इस्कॉन में ऐसा एक केस नहीं है, बहुत है। बहुत सारे परिवार के लोगों ने बोला कि हाँ हमने भी इस तरह का देखा और हमने जाना बंद कर दिया उसके बाद से। ये भी तो ये किस तरह की भक्ति चल रही है कि आप लोगों को जोड़ने की जगह जो है वो धीरे धीरे करके वो आप निकालते जा रहे हैं। अब एक केस होता है मारपीट वाला जो वीडियो आता है, मारपीट वाले वीडियो का मतलब उसका क्या, वो पूरा क्या केस था? एक्चुअली उसके लिए हमें मतलब इनको बार बार प्रेशर किया जाता है कि आप एक बार फाइनल मीटिंग कर लो। ये सिनेरियो था जब इन्होंने कंप्लेन कर चुके थे। हमने ब्यूरो में कंप्लेंट डाल दिया था। पहले तक मैं जोनल टीम में कंप्लेन करता था। वो एक पहला टाइम था अगस्त एंड में 29 अगस्त 2024, उसमें मैंने ब्यूरो को मेल कर दिया था ब्यूरो कि यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। इंडिया का टॉप मोस्ट बॉडी है इस्कॉन ब्यूरो, तो वहाँ पे इन्होंने कंप्लेन किया था। तो क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है तो मैंने वहाँ पे मेल डाला कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है। और EIDC जो ईस्ट जोन का डिविजनल काउंसिल है वो थोड़ा सा करप्ट है। उसमें क्या है कि इन्हीं का बातचीत जो है वो सही माना जाता है। तो मैंने वहाँ पे मेल डाला एंड फिर उसके बाद हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हम 2 सितंबर को वहाँ जुहू में मीटिंग होने वाला था, हम वहाँ पे गए, रिक्वेस्ट भी किया तो हमें डांट दिया गया। एक तो हम लोग वहाँ पे आके बैठे हुए थे कि हमें 5 मिनट का समय दे दीजिए। सुन लो कम से कम हमारी बात। तो हमारा स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे सब ब्रह्मचारीज को। तो 5 मिनट का समय मांगा, वो नहीं दिया गया। इवन हमें डांट दिया गया और साथ में ये बोला कि आप वापस जाइए, हम आपकी प्रोसेस करेंगे कंप्लेन को और वहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। फिर मैं उस समय एक्चुअली कुछ स्टूडेंट सेंटर भी हैं पटना में, तो मैं अलग अलग जगह वहाँ पे जैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्लासेस देना और पूरा चीज़ ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखने के लिए गया था। तो वहाँ पे मेरे को कॉल किया कि संडे को, जनरली संडे को मैं वहाँ रहता था पर अभी संडे को वहाँ पे प्रोग्राम करने में बन नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि प्रोग्राम बंद करवा दिए थे। मेन रीजन ये भी है। तो सारे प्रीचिंग प्रोग्राम मेरे को बंद करने को बोल दिया। बोला कि अभी जो कृष्ण कृपा दास हैं उन्होंने बोला कि मैं ही दूंगा अब आगे सारे प्रोग्राम। तो मैं ही प्रोग्राम करूँगा और मैं ही सब चीज़ देख लूँगा, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। सो ये सब कंप्लेन के बाद हो रहा है। तो भगवत गीता पढ़ाएगा, पढ़ाते हैं उस समय क्लासेस ले रहे थे वो भगवद गीता पे। एंड देन उसके बाद फिर मेरे को जब मना कर दिया तो उस दिन शाम को मेरे को बुलाया कि मीटिंग करना है आप आइए, किसी और के थ्रू कॉल करके बुलाया। तो मैं वहाँ पे गया एंड देन वहाँ पे मेरे को ऑफिस में, पहले तो गेस्ट हाउस में वो जो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने थोड़ा समझाया कि आप कोऑपरेट कर लीजिए इनके साथ। फिर मेरे को वहाँ पे ऑफिस में, उनके ऑफिस में गए
तो वहाँ पे उनका पहले से प्लान था, तो ऊपर उनका एक उनकी तरफ से डिवोटी है, वो धोती कुर्ता पहनाते, तो केवल प्रेम नाम है उसका, तो उसको ऊपर चढ़ा दिया कि आप लड़ाई करो। तो उसने जो ब्रह्मचारी है उनको मारपीट करना शुरू किया, कॉलर पकड़ लिया, पूरा कुर्ता फाड़ दिया। उसके बाद उनको घसीट के वो वहाँ पे ऑफिस में लेके आते, जिसमें मैं पहले से था, मैंने उनको आते हुए देखा। तो फिर मैंने ये पूछा कि ऐसे बिहेव क्यों किया जा रहा है ब्रह्मचारियों के साथ। तो उनका था कि ये चीज़ें जो हैं ये आप लोग मैनेजमेंट ख़राब कर रहे हैं। और उसी समय मैं देखता हूँ कि सब लोग जो हैं वो हॉकी स्टिक वगैरह सब चीज़ें लेके आ जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं पे मारना शुरू कर देते हैं। और मतलब मंदिर में हॉकी स्टिक और ये क्यों रखा हॉकी जा रहा स्टिक, था? आयरन रॉड, बाउंसर्स, वो पहले से तैयार थे। इवन पुलिस भी तैयार थी। आपके पुलिस ने पास रोका कई नहीं है। वीडियो देंगे आपको। और पुलिस वाले दोनों अगर लड़ाई कर रहे हैं, दोनों को पकड़ना चाहिए, सिर्फ भक्तों को पकड़ रहे हैं। पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर। और जबकि जब मीडिया आ गया सब कुछ पुलिस स्टेशन के बाहर, पहले अरेस्ट कर चुके हैं। हमारे 20 ब्रह्मचारी अरेस्टेड थे, साथ में मैं भी था, सब लोग अरेस्टेड थे। जब वहाँ पे अरेस्ट हो चुके हैं, मीडिया आया, सब कुछ आया, तो वहाँ पे डीएसपी कह रहे नहीं ये तो खुद से आया, हमने नहीं पकड़ा। जबकि मेरे पास प्रॉपर वीडियो है जिसमें पुलिस वाले जबरदस्ती अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ब्रह्मचारी हैं तो सबका खुद ही कर रहे हैं, अरेस्ट भी हमें कर लो। तो ये सारी चीजें, और ये सब कुछ हुआ किसकी गाइडेंस में है? कृष्ण कृपा दास। क्योंकि इसके लिए पहले जब हमें बाद में पता लगा, 3 तारीख को पहली मीटिंग हुई थी। ये लड़ाई हुई, मतलब इन्होंने मारा हमें, वो 6 तारीख को मारा, 6 अक्टूबर। लेकिन 3 तारीख को जहां तक मुझे मंदिर के भक्तों से बाकियों से पता लगा कि 3 तारीख को मीटिंग पहले ही हो चुकी थी, सेटअप पहले ही हो चुका ऐसा करना है। है। राइट। अब देखिए, उन्होंने बोला कि दो ग्रुपों में मारपीट हुई, ऐसा फैलाया गया मीडिया में, पुलिस ने। 2 ग्रुपों में मारपीट है, एक भी ब्रह्मचारी के हाथ में लाठी नहीं है, कोई स्टिक नहीं है, कोई मारता हुआ दिख नहीं रहा है। स्टार्टिंग से लेके जब स्टार्टिंग है, भक्तों को मारा जा रहा है, फिर 2 तरफ से लड़ाई कैसे हो गई? और अगर 2 तरफ की तो दोनों को पकड़ के लेके जाओ, एक को ही क्यों पकड़ रहे हो? दूसरा पक्ष मंदिर भी नहीं आया, उनकी एफआईआर मंदिर पुलिस से वाले भी बैठे नहीं, वो वहीं से पुलिस वाले खुद गए मंदिर में, लिखा एफआईआर कर ली। हम लोग बोलते रह गए हमारी एफआईआर लिखी ही नहीं उस दिन। आप लोग तो पूरी रात भटके भी हो ना? पूरी रात सर वहाँ मेडिकल फूट में गया था। था मैं किसी 2:30 का। बजे पहुंचा, मैं उस वक्त बेगूसराय में था। मुझे पता मैं लगा, फॉर्चुनेटली भागलपुर में था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सीन हो जाएगा। मैं मैं भागलपुर में पहले था। शनिवार को इन्होंने बोला मीटिंग है, मैंने कहा अकेले मत जाना, मैं साथ चलता हूँ। तो मैं आया, और ये इतना मतलब गंदा एक्सपीरियंस होगा ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। तो मैं रात को गाड़ी पकड़ के आया और सारे हॉस्पिटल्स में घूमा कि भैया इनका ट्रीटमेंट हो जाए, इनका इन्होंने मेडिकल बन जाए। मेडिकल की पर्ची भी नहीं दी पुलिस वालों ने। वो बहुत लेट, जब पूरा रात मतलब 12:30 बजे के बाद जाके हमें पर्ची मिली है पुलिस की तरफ से। ताकि हम हॉस्पिटल में जाके मेडिकल बनवा के एफआईआर करवा सके। तो 12 बजे का इन्होंने वेट करने दिया ताकि दिन अगला आ जाए। फिर हमको भक्त थक गए थे, जाके रेस्ट किए, फिर जाके शाम को हम एफआईआर लिखवाने आए। तो उस उससे टाइम हुआ क्या? उस टाइम पे भी प्रेशर डाला गया कि एफआईआर क्यों लिखवा रहे हो, बैठ के बात करा देंगे। समझौता करवा देंगे। ये सीन, ये वो उस दिन का सीन ऐसा हुआ था। और ये चीज़ ऐसा ही नहीं है कि मतलब पहली बार है, ये जान से मारने की धमकियाँ कंटिन्यू मिल रही थी हम लोगों को, और ये अभी भी मिल रही है कि अभी भी तुम लोगों को जान से मार ही देंगे। प्रभु जी ने एक सना होता है, कुछ महीने पहले हमने सना करवाया था कि हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं, हमको मारा जा सकता है। ये हमने कोर्ट में सना करवाया था। और ये अक्टूबर से 2 या 3 महीने पहले की बात है। ये सब हमने ब्यूरो को दिखाया, देखो ये सच्चाई है। फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम प्रॉमिस करते हैं कुछ नहीं होगा। हो गया, उसके बाद भी हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं कोई लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमने तुमको 5 मिनट समय दे दिया, तुम बहुत बड़ी बात है। हमको पता है तुमको, हम किसी को समय नहीं देते, हमने तुमको समय दे दिया, कितनी बड़ी बात है। ऐसा बोलते हैं ब्यूरो के लोग। मतलब आसमान से जो देवता आते पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं, पृथ्वी के लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। तो ये इस तरह से बिहेव करते हैं कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग। ब्यूरो में अच्छे लोग भी हैं, बट पॉइंट है ना कि उनकी मतलब उनके पास भी वोटिंग पावर देखा जाए तो एक ही वोट है ना, एक पर्सन एक वोट, तो उनकी संख्या बहुत कम है। वो बेचारे मतलब चाह के भी अगर मदद करना चाहे तो मदद नहीं कर पाते, वोटिंग में हार जाएंगे। तो ये वाला सुनहरा कंटिन्यूस चलता रहता ऐसे है। बहुत लोग हैं इस्कॉन में, हमारे लेवल के लीडर्स भी, जो हमको फ़ोन करते हैं कि आपके हाथ बहुत बुरा हुआ है। मैं आपके हाथ हूँ, लेकिन फ्रंट में आऊँगा तो मैं भी गायब कर दिया जाऊँगा, मतलब पोस्ट से हटा दिया जाएगा, तो मैं इस्कॉन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँगा। जो भी कारण रहे, ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारे लिए वेल विश करते हैं, बट उनके हाथ में पावर नहीं। पावर 18 लोगों के हाथ में है। ब्यूरो मेंबर हैं, वही पूरे इस्कॉन को चला रहे हैं। हालांकि प्रभुपाद जी ने सिस्टम नहीं बनाया था। प्रभुपाद जी चाहते थे कि फीडबैक ली जाए, सबको इन्वॉल्व किया जाए, फिर डिसीजन हो। लेकिन यहाँ पे क्या ऑटोक्रेसी है, यहाँ पे केजरीवाल वाला सिस्टम हो गया ये तो, कि संविधान उन्होंने मतलब पॉलिटिकल, केजरीवाल ने यही किया था। स्टार्ट में था कि भाई कोई भी व्यक्ति कन्वीनर 2 साल से अधिक नहीं रह सकता है, लेकिन अभी वो आम आदमी पार्टी के उन्होंने संविधान ही बदल दिया।
तो उसी तरह से इस्कॉन ब्यूरो जो 18 लोगों की संस्था है जो गवर्न करती है कि अल्टीमेट वो सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से, और पूरी बेंच बैठती है ज्यूरी बन के, और उसमें से अधिकांश लोग जो तय करेंगे वही सत्य माना जाए। चाहे हो कुछ भी, जैसे आपने देखा कृष्ण कृपा जी को सजा देगी 25 माला करने की, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया वही होगा, और किसी को लॉजिक नहीं बताते हैं लॉजिक कि नहीं बताना है। 25 माला से कैसे उसका ये महापाप जो है वो धुल जाएगा। जैसे अभी हमको जो पनिशमेंट दी गई है, रेजोल्यूशन आपको पढ़ेंगे, उसमें हमको बताया गया कि आप कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, इस पे कुछ सुनवाई नहीं होगी, आपको बस करना है, ये हमारा And we request that there be not any discussions on why this decision was taken for you or for somebody else or for somebody else. So now it's what is done, it's final now. And that is something that all of us must accept. So please let us move ahead in a positive spirit now. ये केस वेस हो गया, उसके बाद आप लोग इस्कॉन की नज़रों में सबसे बड़े गुंडे अपराधी जो हैं क्रिमिनल हो गए, सिद्ध हो गए। उसके बाद इस्कॉन के लोगों ने, चाहे लोकल जोनल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट वाला जो है पटना के लोगों के द्वारा, आपके पीछे जो है षड्यंत्र भी रचा कि दारू की बोतल रख दी जाए, वो इनके उसमें था। कट्टा उट्टा जो है वो सारा को, वो क्या है प्रकरण, वो बताइए। एक्चुअली क्या, जो देवकी नंदन है वो एक्चुअली में बैकग्राउंड उसका ऐसा ही है, वो मतलब उसको पता है कि कैसे एक्टिंग करनी है अच्छी ऐसे डिवोटी होने की, बट वो जब उसको पता लगा कि मैं ही अभी स्टैंड ले रहा हूँ इनके लिए। एक्चुअली मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सिनेरियो क्या था, प्रभु जी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फेक केसेस थे और फेक केसेस में नॉन अवेलेबल वारंट थे। तो उस टाइम पे मैं और प्रभु जी जो थे कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड थे, क्योंकि पुलिस पहले ही हमें पता है पैसे लेके खा चुकी है, तो वो डेफिनेटली लेके या मारेगी या टॉर्चर करके कहीं ना कहीं करके हमें झुकाने का ट्राई करेगी। तो फिर हम लोग उस टाइम पे बस ये था कि बस अभी जब तक हमारा बेल नहीं हो जाता तब तक हम थोड़ा अलग रहते हैं। तो उस टाइम पे ये पीछे से पूरा लीगल वर्क वगैरह सब कुछ कर रहे थे, तो फिर टारगेट इनको किया गया कि अल्टीमेटली नहीं, ये लीगल वर्क भी क्यों कर रहा है, इनको बचाने का काम भी क्यों कर रहा है। तो पुलिस ने तो आपको ये भी कहा ना कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर उसका तो मतलब उन्होंने मतलब धमकी दी है खुली कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर, अगर ज़्यादा कुछ है तो जाओ कोर्ट में देखेंगे हमें तुम्हें, मतलब इस तरह का एक सिनेरियो उन्होंने क्रिएट करा। और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आपको क्या बोला, तुम ढंग के साधु नहीं हो। तो एक्चुअली सिनेरियो क्या था, मेरे पास तो मैंने एक कंप्लेंट करी, एक पुलिस वाले ने हमें पहले एसएचओ था उसने हमें मारा, थोड़ा फिजिकल टॉर्चर किया, वो जस्ट झुकाना चाहता था कृष्ण कृपा के सामने। तो मैंने मना कर दिया कि भाई जो चीज़ गलत है और तुम लोग भी ठीक नहीं कर रहे, ये चीज़ें मतलब कहाँ पे तुम लोगों का पुलिस की पावर, इट डजंट मीन कि तुम मारोगे टॉर्चर करोगे। एंड ही सेड कि नहीं हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर उसका सीनियर आया, मैंने उसको कंप्लेंट की, मैंने कहा ये फिजिकल टॉर्चर कर रहा है। ही सेड कि तुम साधु कैसे हो, मैंने कहा क्यों, बोला साधु दूसरों के अंदर कमियां नहीं देखता, वो मार भी रहे तो आपको माफ कर देना चाहिए। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि वो मार रहा है मुझे। उसने इस तरह का लॉजिक दिया कि नहीं आप साधु ढंग के नहीं, क्योंकि आप दूसरे में कमियां देख रहे हो, तो आपको कमियां नहीं देखनी चाहिए, मार खाते रहिए, मार खाते रहिए। और मैं एक पुलिस वाले के पास गया तो बहुत सीनियर, मदद मांगने के लिए कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए डिवोटीज की। बोला तुमको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम साधु क्यों बने हो, हमारा जो लेटर था फेंक दिया, जो कंप्लेंट लेटर था ऐसा बिहेव क्यों भाई, साधु क्या तुम्हारी प्रजा में नहीं आते, हम भी तो प्रजा में आते हैं ना, हमारी प्रोटेक्शन होना चाहिए ना, जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे, साधु को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उनका स्टेटमेंट था। ऐसा इतना कुछ हमारे साथ हुआ, तो ये था, और मैसेज ये था कि बिहार छोड़ दो। और वो अभी भी है कि अगर बिहार में रहो तो जान से मरवा देंगे, अभी भी ये धमकियाँ रेगुलर आती रहती है कि जान से मरवा देंगे, बिहार है कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से गोलियाँ चल सकती है। वाह गजब। तो वो वाला बताइए, वो वाला कांड क्या हुआ, बोतल वाला? और हाँ, तो ये था कि बिहार में ना शराब बंदी है, तो अगर किसी के पास शराब पकड़ेगी तो आप नॉन अवेलेबल है। और जो मुझे मैसेज मिला हमारे शुभचिंतकों के द्वारा, उनको भी कुछ फॉल्स केस करने के लिए बोला जाता है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आपको पता कि वो उनके पीछे पड़ जाए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई आप, एक तो कुछ फॉल्स केस मेरे को बोला जा रहा है, एक आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा शराब आपके मंदिर में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे शराब रखी जाएगी और अनलाइसेंस बंदूक कट्टा रखा जाएगा, और फिर आपके ऊपर कुछ हो सकता है। फिर जब मुझे पता लगा तो मैं क्या कैसे करूँ, कैसे पहचानूँ, मंदिर में तो कितने भी लोग आते हैं, जांच करने के लिए कुछ तो व्यवस्था की हमने, और थाने में लेटर दे दिया हाँ कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, आके आपके पास ही आएंगे, जब बोलेंगे ये मिला तो आपके पास। तो मैंने उनको बोल दिया, और वहाँ के जो भी लोकल जो सपोर्टर थे उनको भी बता दिया
कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने उस मामले को कंट्रोल कर लिया, उनको पता लग गया कि भाई हल्ला हो गया, तो वो काम नहीं हुआ। फिर इस तरह से प्रयास किया जा रहा है मुझे पकड़वाने का, ताकि मैं भी खड़ा ना हूँ इनके लिए। और प्रेशर ये था कंप्रोमाइज़ कर लो और चले जाओ। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या, ये थोड़ा समझाइए कि कुछ मत बोलो। कॉम्प्रोमाइज़ में मेरे जब तक स्टार्टिंग फेज था तब तक मुझे था चुप रहने के लिए। उसके बाद जब वो बीटिंग इंसिडेंट हो गया तो चीज़ें जो है वो सामने आ गई। तो उसके बाद था कि आप पटना मंदिर का ठेका आपने नहीं लिया है, जो इनका सेंटर चल रहा है उसका ठेका आपने नहीं लिया है, आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। हमें भी नहीं बता रहे कहाँ जाए हम। नहीं, वो ऑफर देने को तैयार है। अच्छा वो ऑफर दे रहे हैं आपको, हम कहीं और रख देंगे, कहीं भी रख देंगे आपको हम। अच्छा, और तो आपको भी 24 लाख वाली गाड़ी वाड़ी दे देंगे। नहीं, गाड़ी वाला ऑफर नहीं, मैंने अभी पहले वो उनका ये था कि बस पहले यहाँ से हटाएं। हाँ, तो हटाने के लिए मतलब किसी सिटी में रख देंगे। जैसे हमारे को ये बोला गया कि आप यू ऑल 3 आर ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो एक शहर में, कहीं और शहर में, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी हम रख देंगे। हाँ, मॉल वॉल भी होता है। तो आपको यहाँ पे इतना समस्या नहीं आएगा आपको। और इवन हर कोई यही बोलता था कि हाँ हमारे पास हम प्रोटेक्शन, आपको शेल्टर दे देंगे, ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। तो वो उस तरह के ऑफर्स जो हैं वो उसके बाद शुरू हो गए। तो हमारे को यही था कि आप चले जाइए। मतलब इस्कॉन इस बात को रियलाइज कर रही है, जो उनके मेल्स में हमने देखा है कि कृष्ण कृपादास इज अ वेरी बैड इंडिविजुअल। ये उन्होंने कह दिया। उसका बेटा बहुत खराब व्यक्ति है। और ये थोड़ा सा मैं एनेक्डोट एक और शेयर कर दूं कि हमने दिल्ली के लोगों को एक दो, जो जब वीडियो बना तो अप्रोच किया गया कि अजीत जी आपने तो एक ही पक्ष दिखाया, आपने तो हमसे बात ही नहीं की। मैंने बोला कि ठीक है, बात कर रहा हूँ, बताइए आप। तो हमने उनको वीडियो एविडेंस दिया कि मैंने बोला कि जो हमने दिखाया है उसमें आप बता दीजिए क्या वो व्यक्ति उस लड़की के सामने नंगा है या नहीं। बोले हाँ है। मैंने बोला उसके बेटे ने ऐसा ऐसा किया है या नहीं, आपके इंटरनल मेल है मेरे पास, उसमें है। तो बोला हाँ है। मैंने बोला फिर एक्शन आप कैसे, मतलब आप मुझे जस्टिफाई कर दो ये लॉजिक कि 25 माला जो है वो जप के और वो जो है उसकी शुद्धि हो जाएगी। लॉजिक मुझे बता दो। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखना चाह रहा हूं कि 25 माला में प्रायश्चित यदि हो जाए तो ठीक है, 25 माला में प्रायश्चित, उसके बेटे का क्या, गंगा नहाने से क्या हो जाएगा, लॉजिक मुझे समझा दो। तो फिर वो अंततः मतलब इधर उधर की बातें करते, अंततः यही आया कि नहीं अब क्या है ना कि वो उसने मंदिर बनवाया है। तो ये जब मैं सुना, मैं सही में बता रहा हूँ कि मैं बहुत शॉक्ड था। क्योंकि देखिए मेरा इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस्कॉन को खाली यही जानता हूँ, हरे कृष्णा करते हैं, धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, हर जगह पे हैं लगे हुए। इसके बियॉन्ड मैं आज तक किसी मंदिर में नहीं गया हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम अवर्स टू इट या आई हेट इट, मैं गया ही नहीं हूँ। जैसे मैं, मेरे घर के बगल में मंदिर है, मैं यहाँ जाता हूँ, बट इस्कॉन यहीं पे है, मतलब 20 मिनट की दूरी पे है, मैं नहीं गया। अभी हाल ही में इस्कॉन वालों ने मुझे आमंत्रित भी किया, बढ़िया पास भी दिया था कि आप आइए, दिल्ली में बहुत भव्य आयोजन होता है। मैं उसमें भी नहीं जा पाया, मेरे पास छोटा बच्चा है, वो भीड़ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली होती है, तो उसमें मैंने सोचा कि वो मैनेज नहीं हो पाएगा, तो मैं नहीं गया। उन्होंने अप्रोच किया, परंतु जब आप ये बात बोलते हो ना कि उसने मंदिर बनवाया, मतलब तुम्हारा मोटिवेशन पैसा है कि किसी ने मंदिर बनवा दिया, इस कारण से उसके व्यभिचार को भी सहन करेंगे, जबकि दैट पर्सन शुड हैव बीन बैनिश्ड फॉर लाइफ। और ये शिला प्रभुपाद जी के उद्देश्य के बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, जिस उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने ये मंदिर बनाए हैं, संस्था बनाई है कि धर्म का प्रचार हो, लोग 4 नियम पालन करें। सबसे पहली कंडीशन है 4 नियम पालन, और ये उसी के बिल्कुल विपरीत है। 4 नियम में एक नियम यही तोड़ रहा है ना कि व्यभिचार करना। हाँ, वो चीज़ तो मना है ना। और व्यभिचार में भी स्तर होते हैं। हाँ, होने वाली बहू के साथ। एक है कि आपका मन भटक गया, आप विवाहित मान लो नहीं हो, तो हम समझ सकते हैं काम वासना लोगों में होती है, वो कहीं पे जाके होटल में कुछ कर रहा है इस तरह से। तुम्हारी होने वाली बहू है, तुम उसके उस पोजीशन का लाभ उठाना चाह रहे हो, ये तो एक स्कीमिंग क्रिमिनल माइंड का, जो संभवतः उसका इतिहास हो ऐसा करने का। यस, और उनकी रिकॉर्डिंग में दिखता है। इट कैनॉट बी वन इंडिविजुअल केस। ये तो हमारे पास एक उस लड़की ने इतना साहस दिखाया कि आई एम गोइंग टू ट्रैप दिस बास्टर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड, लेकिन मतलब कितना स्कीमिंग इंडिविजुअल है कि मेरे पास होटल है, होटल में मेरी सेटिंग है, वहां पे जाएंगे इस तरह, और उस व्यक्ति को तुम कह रहे हो गंगा जी नहा लो। मतलब गंगा जी को तुमने इतना ट्रिवियलाइज कर दिया है
कि वो रेपिस्ट और इनका मतलब ऐसे ही पाप धो, लेकिन नहाने से उसका पाप धुल जाएगा उसमें। सर सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर कोई आम व्यक्ति पाप करता है ना वो पाप माना जाता है, लेकिन कोई साधु को वेश में पाप करता है बिल्कुल, तो वो पाप नहीं है, वो तो बहुत बड़ा जघन्य कृत्य है, उसको महापातक से भी उसको बड़ा बोला जाता है। युधिष्ठिर ने यही तो व्यवस्था रखी थी ना कि शूद्र यदि पाप कर रहा है तो उसको मान लीजिए 1 वर्ष का दंड मिलेगा, तो वैश्य को 2 वर्ष का, क्षत्रिय को 3 वर्ष का, ब्राह्मण को 4 वर्ष का, 4 गुना दंड जो है मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था है। और आप माला जपवा रहे हैं, उसके हिसाब से तो आप लोग को तो बोलता माला खाली देख लो, तुम्हारा सारा सिस्टम जो है सेट है, फिर वापस आ जाओ इस्कॉन में। वो तो हुआ नहीं। हमारे पास उससे आप कह लो 100 गुना से ज़्यादा पनिशमेंट मिला है। मतलब जो क्रिमिनल है उसको तो केवल पटना से बाहर जाने के लिए बोला है, हम लोगों को पूरे इस्कॉन की सारी लीडरशिप पोजीशन से बाहर जाने के लिए बोला नहीं, इसमें भी एक पॉइंट है, 2 चीज़ें आती है। 1 साल तक पहले तक 36 ब्रह्मचारीज बाहर थे, क्योंकि अभी तो हमारे भी बाहर कर दिए, तो टोटल 50 ब्रह्मचारीज है, 50 से ज़्यादा ही है। 50 ब्रह्मचारी को अभी पूरी तरह बाहर कर दिया। 1 साल से इन्होंने पूछा नहीं कि तुम जिंदा हो कि मर गए, ना इनका खा रहे हो, कपड़े हैं या फिर आपके पास मेडिकल का एक्सपेंस है, कुछ नहीं, कहाँ रह रहे हो, कुछ नहीं पूछा, ना ही कोई सपोर्ट करा। बीच में 1 महीने के लिए करा, तो अभी 2 या 3 महीने पहले। 1 साल से कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि चलो मेरे पास, मैं भागलपुर में हूँ, प्रोजेक्ट सुंदरपुर में, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हम जो पटना में कांग्रीगेशन या कम्युनिटी हमसे कनेक्टेड है वो हमें सपोर्ट कर रही है थोड़ा, कि तुम लोगों को ऑलरेडी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें दिख रहा है तो हम सपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने वो ये भी बोला कि बैंक अकाउंट बंद करेंगे, तुम्हें साइनिंग उससे बैठेंगे ताकि तुम्हें वो सपोर्ट भी ना मिले, तुम पूरी तरह बर्बाद हो। तो बर्बाद करने के लिए पूरे तरीके से डिटेल में अंदर तक गए कि किसी भी सिचुएशन में ये लोग बिहार में ना टिके। बिहार नहीं, मतलब मर जाओ, हाँ मतलब मर जाओ, जिंदा मत रहो, कहने का मतलब यही है। मर चुके हैं हाँ, एक तरह से। क्यों? क्योंकि तुमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई है। उसमें आपने लास्ट वाला वीडियो मैंने आपको देखा था जिसमें आपने वो रेपुटेशन का काफी पॉइंट्स लिखे थे, अभी निकालने के उसमें उन्होंने राइटिंग में दोबारा दिया है कि तुम्हारी वजह से इस्कॉन का रेपो खराब हुआ है। मेरा पॉइंट है, फिर ऐसे व्यक्ति को लीडरशिप पोजीशन पर रखा है क्यों जो रेपो खराब करवा रहा है तुम्हारा? क्योंकि वो बंदा क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, तभी तो हम आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो इस्कॉन वाले यही तो बोल रहे हैं कि कर रहा है तो बताने क्या आवश्यकता है। उसने मंदिर बनवा दिया, आप बात नहीं समझ, आप मंदिर बनवा दोगे, आप 25 करोड़ रुपया दोगे? नहीं दोगे ना। तो उन्होंने मंदिर बनवाया है, और मंदिर में जो करे उनका मंदिर है, पर्सनल मंदिर है। अभी पूरा परिवार पेंट हाउस में रह रहा है, मंदिर तो के छत वही पेंट हाउस, शर्ट हाउस जो है उनको बनाना, और शर्ट उतार के वो क्या कर रहे थे वो भी हमें दिखा है। एक चीज़ और है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को मार पड़ी, मैं रो रहा हूँ और मैं रोते वक्त बोल रहा हूँ आपको, आप हीरो के चेहरे में, मुझे उसने मारा, उसे दंड दीजिए। शांत रहो, विनम्रता से बोलो, वैष्णव एटिकेट फॉलो करो। तुम बहुत गुस्से में बोल रहे हो, हम्बल होना चाहिए तुम्हें हम्बल होना चाहिए। वो देखो कितना विनम्र है, हालांकि लड़की का वो करके आया, हाँ, कितना लेकिन humble विनम्र है, कितना विनम्र है, कितना आराम से बोल रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं क्या, वो क्या करके आया आपको पता है ना, वो विनम्र है, वो विनम्र है। और हमारे भक्तों को मारा गया, वैष्णव अपराध, वो शास्त्रों में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु की जो हम परंपरा फॉलो करते हैं, नित्यानंद प्रभु को किसी ने मारा, चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग में था कि अहिंसा, मारना ही नहीं किसी को, प्रेम करना है बस। उन्होंने सुदर्शन को बुला लिया, भगवान विष्णु का अवतार है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बोले वैष्णव अपराध का ये दंड है, वैष्णव अपराध में सहन नहीं कर सकता। जैसे नरसिंह देव आए प्रहलाद के लिए, वो सहन करने लायक नहीं था। हमारे शास्त्रों में लिखा अगर वैष्णव को मारा जाए तो ये सहन करने लायक नहीं, वहाँ पे गुस्सा आना चाहिए। बिल्कुल, हमको सिखा रहे हैं गुस्सा नहीं करना तुमको। भगवान कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया? बिल्कुल किया। भगवान कृष्ण ने अपना नियम नहीं तोड़ा, जो प्रतिज्ञा ली थी वो कहा है सुदर्शन ले क्यों उतर गए? उनको नहीं उतरना चाहिए था। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जब वो बर्दाश्त अधर्म को नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, रेजोल्यूशन में एक पॉइंट ये भी है, मतलब रेजोल्यूशन क्या हमने मेल किया था, तो उसमें एक मतलब ये जो आपने आया ना कि भगवान बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो एक पॉइंट ये भी आया है कि जब अगर कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तुम छोड़ दो ना, भगवान देखेंगे कर्म क्या होते हैं। तो मेरा पॉइंट है, फिर ये प्रभुपाद ने इतने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पर्पस है कि कोई अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो ठीक करने का। अगर सब कुछ भगवान के भरोसे ही छोड़ना है तो आप भी छोड़ो। हाँ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो। इस्कॉन क्यों चल रहा है फिर? सब कुछ कृष्ण भगवान ने तो नहीं उपदेश में कहा कि एक इस्कॉन बनेगा कलयुग में, ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने कहा नाम का प्रचार हो। अब नाम के प्रचार के लिए हमने तंत्र बनाए हैं, हम स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि भाई गृहस्थ जो है अपना जीवन जी रहा है, उसको कैसे हम उसके जीवन में धार्मिक बातें, शास्त्र की बातें हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर्स आवश्यक हैं। चाहे वो रामचरितमानस के माध्यम से हो, राधा कृष्ण के माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो, और वहाँ पे ये सब चल रहा है। मैंने आपने जो एक मेल अभी जो है आपका लेटेस्ट, थोड़ा उसके बारे में बताइए,
वो कितना मज़ेदार मेल है, वो मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा वो मेल। एक्चुअली वो जीबीसी के चेयर मतलब ब्यूरो के ऊपर जो फाइनल ओवरऑल पूरे इस्कॉन को देख रहे हैं जीबीसी, मतलब रिव्यू पिटिशन जहाँ पे जाता है और राष्ट्रपति टाइप के वो हाँ होते जी। हैं। तो वहाँ गया, वहाँ इन्होंने मेल किया था 3-4 दिन पहले कि ब्यूरो ने इस तरह का डिसीजन लिया है, और ब्यूरो का डिसीजन भी जो है ना मतलब बाकियों को इन्होंने बस सर्कुलेट किया कि इनको निकाल दिया। क्यों निकाला वो रीज़न नहीं बताया किसी को, वो रीज़न हमारे पास है। वो डॉक्यूमेंट भी है, हाँ, लेकिन वो है। एक ही सर्कुलेशन में हाँ, है एक करा, दूसरा कि इनको निकाल दिया गया। क्यों कुछ निकाला कारणों से। गया? हाँ, फॉर सम रीजन। कारण हमको बताया, हमें अपने निकलने के कारण बताया और बाकियों को बस ये बताया निकाल दिया है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने इतने टाइम में ये देखा है कि कोई भी अगर आवाज़ उठाता है पहले उसे अकेला कर दिया जाता है, बाकी सबको बता दिया जाता है कि ये गलत व्यक्ति है, इसके साथ मतलब इसके साथ मत रहो और इसकी बातें जो है इस पे पूरा ध्यान भी रखो। तो वो चीज़ें जब होती हैं उसके बाद फिर अब आप बोल नहीं सकते और सब आपको वो परेशान करने के लिए आएंगे और उसके बाद आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो व्यक्ति वैसे ही टूट जाता है और अकेला पड़ जाता है। हमारे केस में एक चीज़ अच्छा था कि 50 ब्रह्मचारी एक साथ हैं, फिर कांग्रीगेशन साथ में है, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, तो उस वजह से एक मतलब एक हिम्मत मिल जाती है। आप जैसे लोग साथ में हैं। तो जैसे अभी मैंने ये कुछ दिन पहले ही किया था, गोवर्धन प्रभु तो ये हैं, जीबीसी के चेयरमैन है, पूरे इस्कॉन का एक हेड होता है, वो ये है। तो चेयरमैन है, उनको मैंने पूछा था कि ऐसा रेजोल्यूशन निकला है और ये रेजोल्यूशन में मैंने सारे पॉइंट्स दिए कि क्या कैसे ये पॉइंट्स गलत हैं, मतलब जो उन्होंने निकालने के रीज़न बताए सारी चीज़ें मैंने बताया है कि कैसे ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने गलत कंक्लूजन दिया है। तो उन्होंने बोला कि सही बात है, आपको अच्छा लगा, मेरे को आपने अप्रोच किया एंड आप बहुत दुखी हो, लेकिन आपको ये समझना है कि दूसरी पार्टी भी दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। हाँ, कृष्ण कृपा भी दुखी है। वो भी दुखी है और उन्होंने भी हमें अप्रोच किया है। अच्छा। तो अब इस चीज को एक क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हटा के एक कॉन्फ्लिक्ट वे में उन्होंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट है, आप भी दुखी हो, वो भी दुखी हैं, मीडिएशन एक तरह से नहीं हो पाया, तो इस वजह से हमने बैलेंस करते हुए उन्होंने ब्यूरो ने ये किया है कि आपको भी निकाला जाए वोटिंग से, और इतना समय लगा के हाँ, इसमें वो यहाँ प्रोसेस पहुंचे, फॉलो हुआ है। यहाँ पे वो पहुंचे हैं। तो उसके बाद फिर अब हमें ये अब आपको ये चीज मान लेना चाहिए। तो अब ये रेजोल्यूशन जो है भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। हाँ, भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। भगवान जो है वो आपको भी राह दिखाएंगे और उनको भी दिखाएंगे और उनको अपने कर्मों का सजा मिलेगा, और आप जो है अब इसे मान लीजिए। तो अगर आप ये बेसिकली देखेंगे तो उस हिसाब से अगर कोर्ट सिस्टम चले तो समाज का होना तो ही नहीं चाहिए फिर। समाज का तो चीजें ही क्रिमिनल भी दुखी है। हाँ, बहुत क्रिमिनल ज्यादा दुखी नहीं, उसको दुखी नहीं करना, तुमको सुखी कर दे, उसको दुखी कर, दोनों को सुखी करना उनको। तो दोनों को बैलेंस कर दिया उन्होंने। और पॉइंट है कि हम लोग ऐसे नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा एक साथ वो है, नहीं, हम लोग ठीक है, आपकी डिसीजन हम मानते हैं, हम आपका बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, आप बड़ी पोजीशन पे है, सब कुछ है, प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये डिसीजन तब नहीं आना चाहिए जब हमने जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई। आप अलग से कुछ भी बोलेंगे, हम प्रॉपर रिस्पेक्ट भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, जो आप बोलेंगे मानेंगे, लेकिन जब जस्टिस के लिए आवाज़ उठाइए तब उस वक्त जस्टिस होना चाहिए। और इसमें भी बेसिकली देखिए, जस्टिस आप अपने लिए मांग भी नहीं रहे, आप उस बच्ची के लिए जस्टिस मांग रहे हो ना, क्योंकि एक के साथ कर रहा है मतलब उसका हिस्ट्री रहा होगा इस तरह। तीन केसेस तो हमें पता है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि 2-3 आया है, इसका मतलब पीछे हो सकता है 300 हो। वो हर लड़की को उसी तरह से देखता होगा कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, नहीं। तो आप न्याय भी मांग रहे हैं उन बच्चियों के लिए। आपके जीवन में है क्या? कुर्ता है, धोती है, एक झोला है, इसके बियॉन्ड आपके पास कुछ नहीं है। इसी कारण संभवतः आप ये रिस्क भी ले रहे हो कि इस्कॉन 200 जगहों से केस कर दे आपके ऊपर। संभावना है, संभवतः आपको बताया भी होगा कि तुम अगर इस बात को लेके पब्लिक जाओगे तो हम तुम्हें जो है बर्बाद कर देंगे। अब भक्ति की राह चला, मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको कितना कोई बर्बाद कर देगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बर्बाद। हमारी तो मैं तो ये सोच रखा था कि भाई जेल जाएंगे, वहाँ बैठ के माला कर लेंगे बस, और प्रोटेक्टेड रहेंगे संभवतः। लेकिन बिहार जेल में मत जाइएगा फिर, वो वहाँ सेटिंग प्रॉपर हो जाएगी ना उन लोगों की। हाँ, तो इस तरह से भी हो सकता है प्रताड़ित करने की चेष्टा की जाए आप लोग को। मतलब इतना नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा बेकार तरीके का रेजोल्यूशन आएगा। जिस तरह का रेजोल्यूशन है वो भी रिटर्न में एक होता है कि कह दिया जाए, करे भगवान पे छोड़ दो, क्यों करना, वो भी परेशान है, तुम भी। आदमी लिख कैसे सकता है ये अपने करेक्ट सेंसेस में, कैसे ये लिख सकता है इस तरह देखिए का? सर, और
हाँ, पॉइंट ये है कि 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर कृष्ण के दास के हमने दिए उनको, ये कम है, प्रूफ दिए, ये कम है, ऐसे नहीं कि ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम हमने है। प्रूफ दिए, हमारे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो भी हमको ये इक्वल कैसे मान रहे हैं? हमको भी एक तरह क्रिमिनल दिखा रहे हैं भाई। हम कैरेक्टर का तो आपको पता है, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी की हमको लेनी है, हम तो इस्कॉन को दिलवाना चाहते हैं भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति ने ली है, तुम लोगों ने इस्कॉन- डोनेशन दिया, किस लिए दिया? उस डोनेशन के पैसे से इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है ये खरीद रहा है, हाईवे के बगल में इधर उधर। वो भी आ रहा है, इसके अलावा इसके डुप्लेक्स वगैरह इन्होंने 2024 में परचेज किया है, फ्लैट लिया है, उसके पेपर वगैरह सब कुछ है। और सिर्फ इसके नहीं, जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यार उनको भी पहुंचा है। तो पॉइंट मेरा ये कि मेन है कि पब्लिक जो है वो ऐसा तो है नहीं कि सड़क पे पैसे पड़े वहां से उठा के दान करती है, तो मेहनत करके कमा रहे हैं और वो कांड करने में और कांड छुपाने में लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट। मेन डोनेशन जो है वो इन चीजों में लग रहा है, और ऊपर से जब अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको बर्बाद करने में भी वही डोनेशन लग रहा है। हाँ, तो पूरे तरीके से आपको भी बर्बाद करेंगे। और ऊपर से कोई भी मंदिर में जाता है, मंदिर में वो भगवान का शेल्टर लेने के लिए जाता है, वहां पे अगर ये एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड अब्यूज वगैरह होगा तो सेफ्टी कहाँ होगी? और जिसके पेरेंट्स ने तुम्हें डोनेट किया है उसी पैसे का यूज तुम उस बच्ची के अपराधियों को बचाने में लगा रहे हो। चाहे तुम पुलिस को पैसे खिला रहे हो, चाहे जुडिशरी को खिला रहे हो, चाहे तुम मीडिया को खिला रहे हो। मीडिया भी बहुत मैनेज बने, तो इस तरह की बात पे तो मीडिया गिद्ध की तरह नोचती है। रोहित जी, जिस दिन ये हुआ है, हाँ, उस दिन बहुत सारे मीडिया चैनल पे ये बाइट्स आई। हाँ, उस तक मैं ही था, क्योंकि मैं उस उस वक्त तक मैनेज नहीं हुआ होगा ना मीडिया। नहीं, उस वक्त हुआ क्या, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हाँ, और ये हुआ एकदम शाम के 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7। तो काफ़ी लोगों को बात फैली कि मारकुटाई होगी, बहुत बड़े लेवल पे मारा जा रहा है, ये हो रहा है। तो सब लोग एकदम से थाने में आ गए। तो डिवोटीज को ऑब्वियसली सारे लोग जेल में थे। उस टाइम पे मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था उनको बाहर निकालने का, तो मैंने मीडिया बाइट दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं देता तो पूरी रात पुलिस मारती। तो मीडिया बाइट दिया ताकि थोड़ा सा एक मतलब उनको डर लगे, एक प्रेशर टाइप का उधर से। हाँ, वहाँ से बाहर निकले, मतलब रात को जो भी था 12:30 1 बजे के आसपास बाहर निकले, सब कुछ हुआ। 2 दिन के अंदर सारे मीडिया चैनल से सब कुछ खत्म। और मुझे उम्मीद है कि जस्ट आपने वीडियो डाला, हो सकता है आपको भी वीडियो डाउन करने के लिए बोला गया हो या प्रेशर। हाँ, दूसरा पक्ष आपने नहीं दिखाया इस टाइप से, तो वो मुझे पता है कि सटल थ्रेट्स क्या होते हैं। और मुझे ऐसे लोग धमका सकते नहीं, संभवतः इसलिए धमकाया नहीं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। उनको ये कन्फ्यूजन हो सकता हो कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो बढ़िया है, कन्फ्यूजन भी रहता है, ठीक ही काम कर जाता है अपने लिए। इस कारण नहीं कहा होगा, नहीं तो वो सीधा कहते कि हम जो आपके ऊपर मानहानि का दबाव। नहीं, धमकाना एक अलग होता है और पैसे दे के वीडियो डाउन कराने एक अलग होता है। वो भी हुआ है, वो भी बिहार में हुआ है, बहुत हमारे जगह हुआ कुछ भक्तों ने, मतलब इस्कॉन के कनेक्टेड कम्युनिटी ने भी वीडियोस बनाए थे, उनको भी धमकियां आ गई, उनके वीडियो डाउन हो गए। वो तो आएगा ही कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इस तरह का। तो वो चीज़ को मैंने ऐसी कौन संस्था करती है? अगर आध्यात्मिक संस्था है, प्योर संस्था है, तो सत्य तो सामने आना चाहिए, सवाल तो पूछना चाहिए। संस्था देखा जाए तो प्रभुपाद का जो इंटेंशन था बहुत नीट एंड क्लीन था, लेकिन अभी कुछ लोगों ने, इंडिविजुअल ने उसको कहीं ना कहीं हाईजैक करने का ट्राई किया है, और वो काफ़ी हद तक हमें दिख भी रहा है कितना हद तक हाईजैक हो चुका है, वो दिख रहा है। हम यही चाहते हैं कि गलत लोग लीडरशिप पोजीशन से हटे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमको तो निकालने कुछ करें, हमें पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा, बट जो लोग हैं इस्कॉन में वो देख सकें कि कौन गलत है कौन सही है, और गलत लोगों को सपोर्ट ना मिले। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, कल को ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है, आपके बच्चों के साथ होने वाला है। आप जो दान दे रहे हो वो दान कहाँ लग रहा है आप देख लीजिए, वही सोच समझ के आप दान दीजिए। और पॉइंट है कि जब ये हुआ, ये केस पूरे मतलब इंडिया में सर्कुलेट हुआ है, इंडिया के बाहर भी इस्कॉन कम्युनिटी हर जगह हुआ है, इंडिया के बाहर हर एक जगह। कई लोग डर के मारे सामने नहीं है कि तुम्हारे साथ साथ हम भी लिपट जाएंगे, मतलब तुम्हें बचाने आएंगे तो हमें भी टारगेट कर दिया जाएगा। और ये 1 साल तक लटकाया क्यों गया? ताकि मामला ठंडा हो जाए। अभी रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट भी राइटिंग में क्या दिया है कि तुमने बड़े बड़े प्रोग्राम करे, मतलब प्रचार के लिए हमने अपना जीवन दिया। क्या क्या पुनिशमेंट दिया? पढ़ मैं सकते हो? मतलब 4-5-6 पॉइंट है, तो इसमें मैं कहूँगा 6 पॉइंट से पूरे अगर कवर अप हो। हाँ, नहीं पूरा आप बताइए, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि दंड पहला में पॉइंट आपको। हाँ, तो रिजोल्यूशन जो मेरे को मिला, एक्चुअली 2 तरह के रिजोल्यूशन अभी पास हुए हैं। एक पटना के बारे में स्टेटमेंट, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस ये है कि उन्होंने ये लिखा है कि कृष्ण के दास उन्होंने बहुत इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया है, और उन्होंने लेकिन अभी कुछ सिचुएशन के हिसाब से उनको 5 साल के लिए मंदिर से बाहर जाने को बोला जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे लिए बोला कि हमने जो है वो मंदिर मतलब इस्कॉन को लाइफ दिया शिला प्रभुपाद के मिशन के लिए, लेकिन इन्होंने भी गड़बड़ किया, इनको भी बाहर निकाला जा रहा है।
और जोनल टीम को भी 3 साल के लिए निकाला जा रहा है। जोनल टीम में पटना से। हाँ सिर्फ और पटना सिर्फ से। पटना से। उनको सिर्फ पटना से, और इनको पटना से, भागलपुर से, मेरे को भागलपुर से, बाकी इस्कॉन की किसी जितनी भी पोजीशन इस्कॉन में लीडरशिप पोजीशन बात लीडरशिप की नहीं है, बात ये है कि उस पोजीशन की वजह से ये जो 1 साल से ये लोग जो पूरा एकदम मतलब इनके पास हर चीज़ का क्राइसिस था, ना प्रसाद था ना रहने की जगह, तो हम वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रहे थे। तो अब ये है कि इनको वो सपोर्ट भी ना मिले, तो मेन रीज़न ये था। और इधर से जाने को इसलिए ताकि कम्युनिटी का सपोर्ट भी हट जाए। तो कम्युनिटी भी सपोर्ट नहीं करेगा, फिर कहीं भी है तो उसको प्रताड़ित किया जा सकता है कि तुमने गलत की थी इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। तो पहला तो यही है कि मैंने ब्यूरो का बात नहीं माना, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है जो मेरे ऊपर हैं, कृष्ण के पास जोनल टीम, देवकीनंदन जी, उनका बात नहीं माना। तो उनका बात वही था कि कांड छुपाने हैं, तो वो मैं से नहीं हुआ, तो इसलिए ये पहला रीज़न उन्होंने दिया है। और ब्यूरो ने मेरे को एक्चुअली फरवरी में हमें बोल दिया था कि आप 1 साल के लिए चले जाइए। एक्चुअली एक चीज़ और होती है कि जैसे उन्होंने रेजोल्यूशन निकाल दिया, अब उन्होंने उनके लिए, कृष्ण के पास के लिए भी निकाला था और जोनल टीम के लिए, कि वो लोग जोनल टीम रहेंगे लेकिन कृष्ण के पास हटेंगे 1 साल के लिए, और जो चाइल्ड अब्यूजर्स हैं वो हटेंगे। हमारे यहाँ रहने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि न्यूज़ आ जाता है कि मंदिर में वो लोग रह रहे हैं। अब मैं फिर मेल कर दूंगा कि ये लोग अभी भी यहाँ पे हैं और ये प्रूफ है, आप देख लीजिए। हाँ मतलब तो अब क्या है जो कि बोला वो फॉलो नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली तो इस वजह से उनका है कि आप यहाँ पे हमें परेशान कर रहे हैं, तो आप बार बार, और इस मेल की वजह से भी मेरे को बोला है कि आपने एक तो जैसे ये जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनी वो एक्चुअली देवकीनंदन जी ने बनाई थी अपने नीचे के लोगों को लेके जो उनके सुनते हैं, तो ताकि अब क्या होगी ये बोल सके कि हमने चेंज कर दिया और काम वही चलता रहेगा बीच बीच में। तो अब क्या हुआ है कि मैंने उनका कंप्लेन किया है, तो बोला कि उन लोगों को आपने क्रिटिसाइज किया है और उनका इमेज खराब किया है। क्योंकि और मैंने पब्लिकली कुछ नहीं बोला है, मैंने डायरेक्टली उनको मेल किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है ये उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, सारे क्रिमिनल जैसे जिन्होंने इनको मारा वो मंदिर में ही रह रहे हैं, मंदिर से पैसा उठा रहे हैं, मंदिर की फैसिलिटी ले रहे हैं, और आप हमको बता रहे हो हमने उनको हटा दिया। तो हम उनको बता रहे नहीं हटे हैं, वो अभी भी वही है। हाँ हम ये बता रहे हैं कृष्ण के पास की फैमिली मंदिर में रह रही है अभी भी। चाइल्ड अब्यूजर भी वही है, तो उनका है कि आप बार बार हमें मेल कर रहे हो, आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। तो हमने तो सिर्फ ये प्रूफ दिया कि वो लोग टेम्पल में अवेलेबल है, तो आपने को नहीं रेजोल्यूशन निकाला, उसके बावजूद भी वो हटे नहीं, टेम्पल के अंदर है और इसके प्रूफ तो ये भी एविडेंस तंग करना है। ऑडियो वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। कई लाइफ मेंबर, जैसे एक लाइफ मेंबर है हमारे, मतलब वो लाइफ मेंबर तब बने थे जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो इतने पहले के, वो हमारे फेवर में खड़े हुए। उन्होंने मेल डाला कि ये नया टीएमसी बना है, ये 4 महीने के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की बगलिंग कर चुका है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा की बगलिंग अभी कर चुका है, और उसके प्रूफ दे दिए, एविडेंस दे दिए कि ये जो आपका टीएमसी जिसको जो आप लेके आए हो कि ये ईमानदार हो गए, इन्होंने इतना करप्शन कर दिया, आते के साथ ही क्रिमिनल को ये बचा रहे हैं, पैसा ये स्कैम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे कि मेरे पास वो एक है, उसका भी एक प्रूफ है जिसमें वो मेरे को कह रहे कि नहीं तुमने ही उनको बताया होगा, नहीं तो उनको मंदिर के बारे में क्या पता, उनको कैसे पता लगा कि क्या हो रहा है। मतलब क्या है ये, जो पहले टीम थी वो भी करप्ट है, जो अभी आ रही है वो क्रिमिनल को बचा रही है। उन्होंने ही तो रखा है। एग्जैक्टली, वो अपने प्रॉक्सीज वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसको उनका, और मेल करने से उनको मैंने मेल किया है, तो उसके लिए मेरे को बोला गया कि आपने लीडर्स का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। ओह भाई। और उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन में क्या था, जो जैसे जोनल टीम है, अब एक जो जोनल टीम में है देवकीनंदन है, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी है, नारू गोपाल है, इनका इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, ब्यूरो ने वो रिपोर्ट निकाला है, दे वर फाउंड गिल्टी, उसके बाद उनको सजा दिया है 10 साल तक किसी लीडरशिप पोजीशन पे नहीं रह सकते। नारू गोपाल जी को सजा दिया गया और 2 साल बाद उनको लीडर बना दिया गया, और वो हमारे सिर पे कूद रहे हैं बिहार में, जो कि चाइल्ड अब्यूज कर चुके हैं, करप्शन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछना कि इनके खिलाफ ये रिपोर्ट्स हैं, और जैसे भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी उनका तो इन्वेस्टिगेशन ही अभी पूरा नहीं हो पा रहा। उनकी 6 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन में क्या आता है, अब जैसे कोई अगर क्रिमिनल चीज उन्होंने किया है तो उसमें भी ये ब्यूरो का जस्टिफिकेशन आता है कि इनका इंटेंशन सही था। अब जैसे फॉल्स साइन करके बैंक से 25 लाख रुपए ले लिए। फॉल्स साइन किसका? ब्यूरो के चेयरमैन का। वो कभी चेयरमैन बने ही नहीं, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी कभी चेयरमैन बने, खुद चेयरमैन वो ब्यूरो का वो लिया लेटर पैड, उस पर साइन किया चेयरमैन का, और बैंक, इंडियन बैंक को ही मतलब धोखा दे दिया, वहीं से 25 लाख का लोन लेके गायब कर लिया। 2 पैन कार्ड है, ये भी इलीगल है। तो सब कुछ चल रहा है मतलब। और ये ऐसे लोगों के खिलाफ हम बोल रहे हैं कि ये हमारे ऊपर क्यों बैठे हैं,
ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, ये टीएमसी सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, और ये हमारी गलती है। और इस्कॉन का रेपुटेशन खराब हुआ है, सो वो भी हमारी वजह से हुआ है। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है उनसे नहीं हुआ है। वो तो छुपी हुई थी ना, तो आपने एक्सपोज कर दिया, तो आप ही मेन। लेकिन अब मेरा भी उसमें ये क्वेश्चन था कि पब्लिक मीटिंग तो हुआ ही था, सबने देखा ही था, लेकिन फिर भी ये है कि आप मीडिया में क्यों गए? आपको मर जाना चाहिए था, आपको ये बोलना चाहिए था कि मेरी गलती है इसलिए मैं पिट रहा हूँ। सबसे पहले भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए, इनके जब ये इनको पीट दिया गया, वो आए तो मैं गया वहाँ पे मिलने के लिए। बोले, सबसे पहले बोले कि सबसे बड़ी गलती इसकी है। ये मीडिया में क्यों बोला? मैं क्या प्रभु महाराज जी, उन्होंने भक्तों को मारा। बोला वो इतनी बड़ी गलती नहीं है। अच्छा जी, ये बात बोली। फिर बोली आपको सबके सामने माफ़ी मांगनी मीडिया में कि आपने कृष्ण कृपा को गलत, मतलब जो मैंने बोला, मैंने उसके बारे में बताया कि भाई ये किसी लड़की के साथ ऐसा मिला है और उसका वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, सब झूठ है, तुम माफ़ी मांगोगे। मेरा पॉइंट है कि मैं सबके सामने माफी मांग भी लूँ, वीडियो तो ऑलरेडी मीडिया में है, ये लॉजिक कैसे बनेगा? ये सबसे पहले बोला गया, तो वहाँ से हमने बायकॉट करना शुरू किया कि भाई ये लीडर ऐसे खतरनाक लीडर है। हम सोच रहे थे ये चीज़ सामने की, अब तो ये लोग सच में देखेंगे कितने गलत लोग हैं, सब लोग हमको कम से कम बचाएंगे, सपोर्ट कर देंगे, बचाएंगे कम से कम। भाई ये तो शैतान की तरह आ गए, बिल्कुल गिद्ध की तरह, मतलब नोच लो, मतलब ऐसा बिहेव कर रहे थे। अब जैसे हमारे को उन्होंने पूछा नहीं कि तुम जिंदा हो या मर गए, 1 साल से। अब कम्युनिटी है तो कम्युनिटी का ये रहता है कि जो जैसे जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, वो फेस्टिवल तो मनाए जाने चाहिए, भगवान की भक्ति तो होनी अब चाहिए। अक्टूबर 2024 से लेकर अभी रेजोल्यूशन आया है सितंबर में 2025, 1 साल बाद, 11 महीने बाद, उस तब तक के लिए हमारे को कोई डायरेक्टिव नहीं दिया गया सिवाय इसके कि तुम छोड़ के चले जाओ। उसमें भी मैंने ये रिप्लाई किया था कि आप हमें जो हमने कंप्लेन किया है उसको प्रोसेस करके रेजोल्यूशन दे दीजिए। अब तब तक के लिए जो हमने प्रोग्राम किए, और प्रोग्राम में भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मतलब खुद अपना पास पैसा रखा हो, इस्कॉन के अकाउंट में आया, उसका जैसे स्पेंड होता है वैसे पूरा रिपोर्ट है, उस तरीके से स्पेंड किया, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह दिखाया गया कि आपने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जिस वजह से हम आपको निकाल रहे हैं। लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ। नहीं, हमारे पास अपने पर्सनल ना बैंक अकाउंट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो भी हम डोनेशन लेंगे, क्योंकि सामने वाला भी अगर डोनेशन दे रहा है तो कहीं पे तो देगा ना, हाँ रिसिप्ट लेगा कुछ ना कुछ, एटीसी टाइप का, राइट, एटीसी का। तो वो हम लोगों ने प्रॉपर इस्कॉन के अकाउंट में लिया है, सब कुछ इस्कॉन के अकाउंट में हो रहा है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलेगा कि नहीं, इस्कॉन भागलपुर के अकाउंट का मिसयूज हुआ है। मिसयूज क्या हुआ है? फंड ले ले, दान ले लिया आपने उसमें। दान ले, और अगर कोई शुरू में तो हम वो भी नहीं कर पाते किसी और संस्था से, जैसे आप लोग खड़े हो गए, जैसे एक संस्था हमारे लिए खड़ी हो गई, आप किसी और संस्था की मदद लिए, हाँ 3 संस्थाओं ने मदद किया हमें, वो भी नहीं करना, इस्कॉन से मदद भी लेनी है, मतलब क्या मर जाए। वही तो, आप कुछ मत करो, आपको चोटें लगी आप मरो, आपको प्रसाद ना मिले आप मरो, बस आप मर जाओ, जिंदा मत रहो। मतलब ये एक कहीं ना कहीं इनका नैरेटिव था जिस तरीके से था। अब सोचिए कि जो नए लोग आएंगे मंदिर में, इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज मिलेगा कि भाई क्या होने वाला है हमारे साथ? जब उनको सच्चाई सामने आएगी वो क्या करेंगे? और एक और पॉइंट अगले वाला, रेपुटेशन के बाद वो लास्ट वाला है, अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट publicly leveling false criminal allegation before various authority including a court of law against Bhakti Purushottam Swami and others। ये केस हमने किया ही नहीं है। Through words and action causing damage of ISKCON reputation। तो हमने प्रचार करा, बिग प्रोग्राम्स करे, उससे ISKCON का रेपुटेशन खराब हुआ है। मतलब मुझे तो यही लग रहा है जिस तरीके से बोला है। या फिर आपकी वीडियो आई है जो 1 साल पहले आई थी, बट पॉइंट मेरा ये, जो आपकी भी वीडियो आई है उससे पहले का भी जो ब्यूरो के सेक्रेटरी है उनका हमारे पास पूरा व्हाट्सएप चैट है, वो एक ब्रह्मचारी के साथ चैट है उनका, जिसमें कह रहा है कि हमने रेजोल्यूशन, मतलब टीम हो गई, सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, बस रिपोर्ट आने ही वाली है, कभी भी आ सकती है। उनकी रिपोर्ट से आने से जस्ट 2 दिन पहले आपकी वीडियो आ गई, फिर वो रिपोर्ट 1 साल तक। अच्छा, मेरे वीडियो के बाद एक ये साल प्रभाव पड़ा हाँ। कि तुरंत कुछ मत करो, मीडिया में शायद इशू बन जाएगा, ठंडा करो मामले को, दबा दो, बिल्कुल तो दबा वो दो। 1 फिर साल तक चला, और बार बार वो जब भी जितनी बार भी हमारा इंटरेक्शन हो ब्यूरो के साथ, वो एक ही चीज़ बड़ी कॉमन थी कि अजीत भारती जी के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुँचे। मैंने कहा उनके भी लिंक होंगे कहीं, भाई जर्नलिस्ट है। हाँ भाई, हम तो 50 लोगों से हम कंफर्म करेंगे ना, मैं हमारे पास कहीं से भी आया तो हम तो भाई खोदेंगे इधर उधर से। हम जहाँ ऐसा थोड़ा है कि मैं 3 ही लोगों को जानता हूँ, मैं तो और भी लोगों को जानता हूँगा जो इस कैमरे के फ्रेम में नहीं आते हैं। तो वो तो मेरा जर्नलिस्टिक वो तो एंडेवर है, वो मैंने खोद करके निकाला, जरूरी आओ।
और नहीं तो साबित कर दे कि मैंने आप लोगों से लिया, और अगर लिया भी है तो डॉक्यूमेंट गलत है, ये साबित कर दे। आपका इंटेंट ये होना चाहिए कि नहीं, गलत डॉक्यूमेंट अजीत भारती ने कैसे दिखा दिया, केस कर दो मेरे ऊपर केस कर दो इस्कॉन वालों कि मैंने गलत डॉक्यूमेंट दिखा दिया। उसके बाद पता चल जाएगा कि सही डॉक्यूमेंट फिर आ जाएगा सामने, हम भी थोड़ा सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम भी बन जाएंगे, हो जाएगा। तो ये भी करके देख लीजिए आप लोग, और नहीं तो सही बात बता दो ना, मैं झूठा हूँ, ये सब झूठे हैं, सही बात जो है वो बता दो। तो इतने एविडेंस होने के बावजूद भी बस जस्टिस नहीं देना, वो एक लॉबी भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी, नारू गोपाल, देवकीनंदन दास, उसके अलावा कुछ और लोग जो ब्यूरो में सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ होने के बाद, मतलब ये राइटिंग में मिला है हमें, मैं खुद इमेजिन था ये राइटिंग में मिला है। ऐसा नहीं है कि ये एक केस है, ब्यूरो की हिस्ट्री, जैसे मैंने बात की कि नारू गोपाल जी को सजा हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गया, 10 साल की सजा मिली है, किसी लीडरशिप पोजीशन पे नहीं रह सकते ये, और 2 साल में ही 3 साल में उसको लीडरशिप पोजीशन मिल गई। वो इसीलिए जो विक्टिम है उसको इसीलिए साइड किया जाता है ताकि वो दोबारा बोल ना सके कि इसको क्यों पोजीशन दिया। अब जैसे आपका वीडियो आया तो 1 साल तक उन्होंने ये वेट किया कि ये लोग खुद ही छोड़ दे तो अच्छा है। उस 1 साल में कॉम्प्रोमाइज का बहुत ट्राई किया गया, बहुत, मतलब उसके लिए कई मेल्स, काफी कुछ है जिसके लिए मैं कृष्ण को भी रहने दो, आप भी रह जाओ, दोनों रह जाओ। मुझे 50 करोड़ दे दीजिए, मैं एक मंदिर बनवा दूंगा इस्कॉन का बेगूसराय में। 50 करोड़ दे दो इस्कॉन वालों, मैं इन लोगों का वीडियो हटा दूंगा मैं मंदिर भी तुम्हारे नाम का बनवा दूंगा। अगर मतलब यही करने पे आप लोग आ गए हो कि एक बच्ची के लिए या कई बच्चियों के लिए जो इस तरह से प्रताड़ित होती हैं, उसको न्याय दिलवाने की जगह आप मनी पावर का, आपका जो सत्ता से आपको यदि संरक्षण मिला हुआ है, पुलिस का, कोर्ट्स का, वकील जो है कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो, यही करना है तो फिर खुल करके करो ना यार, इतना क्यों। एक आप बता रहे थे कोई किसी पे मर्डर का भी चार्ज वार्ज लगा था, अभी जस्ट 1 महीने पहले, दो महीने पहले एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। हाँ, और वो मर्डर आई थिंक 2021 का है। उसमें कितना सच्चा कितना झूठ हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा घटना मायापुर में हुआ है। वो मायापुर में। और वो डिवोटी थे सेंटर है जिनका एक मर्डर हुआ है, डिवोटी की फैमिली ने ऑलरेडी वो बोला था बार बार, हाँ कि पर ऐसा सुना हो नहीं सकता गया, है। सुना नहीं गया। जैसे आप लोग बार बार बोल रहे हो, उसको सुना नहीं जाएगा तो और भी बच्चियां विक्टिम बनती रहेंगी फ्यूचर में। और ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ये चर्च के पैरेलल हो जाएगा एक तरह से, कि भाई जैसे चर्च में चाइल्ड अब्यूज़, ननों के साथ अब्यूज़ ये होता था, और ये जब फटा तो पूरा जो है कैथोलिक चर्च हिल जाता है, और उससे भक्तिभाव जो है एक तरह से कम होता है। एक संस्था पे डाउट की बात नहीं है, फिर दूसरे संस्थाओं पे भी डाउट जाएगा, बोलेगा अरे ये तो ऐसे हरि नाम करते हैं और पीछे में ये सारा कुछ चलता रहता है। तो क्लेंजिंग की जगह एक तरह से वो प्रोटेक्शन। और हमारा पॉइंट ये है कि चलिए ठीक है, आप चाह रहे हैं कि संस्था इतनी बड़ी है, नाम बदनाम ना, कोई बात नहीं, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। आप जो क्रिमिनल प्रूफ हो गया उसको उस पोजीशन से हटा दीजिए कम से कम। हम थोड़ी करें, हमको पोजीशन दे दीजिए। हम ऐसे लोगों के अंडर काम नहीं कर सकते। हमने अपना जीवन दिया है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए, कोई प्राइवेट जॉब छोड़ के, कोई बिजनेस छोड़ के आया है एमएनसी में। वो व्यक्ति ऐसे करप्टेड व्यक्ति नीचे काम क्यों करेगा? अब अगर यही करना होता, कॉम्प्रोमाइज ही करना होता, तो अपनी नौकरी में बिजनेस में नहीं कर लेते। बिल्कुल। और पैसा ही यदि बनाना होता तो आदमी नौकरी करेगा। ये और थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए प्रोसेस क्या होता है आपकी साधना, जैसे कि आप सीख कर रहे हो कि मैं प्रभावित हूँ, मुझे बढ़िया लग रहा है इस्कॉन, मैं उसमें ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस है शुद्धिकरण का, ये सब का क्या है? तो वैसे तो एक्चुअली ये भी टेम्पल बाय टेम्पल हो जाता है। तो अगर कोई टेम्पल है जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, जैसे हम लोग अगर करते हैं तो 10 लेड आउट प्रोसीजर मुझे बताइए, फॉलो क्या होता है उससे मतलब नहीं, प्रोसीजर क्या है उसका? प्रोसीजर तो यही है कि या आपके जीवन में कैसे हुआ वो बताइए। तो जैसे अब मैं जब आया तो मैं जैसे टीचिंग, मेरे को पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ जन्माष्टमी फेस्टिवल में, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वैदिक शास्त्र पढ़े, तो श्रील प्रभुपाद जी का भागवत गीता, भागवतम, और उसके बाद फिर जब कन्विक्शन आया तो फिर था कि ये जो चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरा स्वभाव जो है वो ब्रह्मचारी वाला है, क्योंकि स्वभाव बहुत मायने रखेगा। अगर किसी का स्वभाव गृहस्थ वाला है तो उसको वहीं जाना चाहिए। तो मेरा स्वभाव ब्रह्मचारी वाला है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं टेम्पल में फुल टाइम ब्रह्मचारी रहूँगा। एंड साथ में ये स्टडीज़ जो है वो पहले ट्रेनिंग थोड़ा मतलब इंटेंसिव होना चाहिए। वो इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद फिर आप कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि भक्ति की भी 9 स्टेजेस हैं, वहाँ तक जाना है। अब अगर कोई व्यक्ति इस मोटिव से आएगा तो वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा, नहीं तो फिर जैसे आए और उसके बाद इन चीज़ों में लग गए मैनेजमेंट वगैरह और कांड छुपाने में, तो वो उसमें चले जाएंगे। प्रोसेस ये है।
एक्चुअली इसमें हर किसी के अंदर कोई ना कोई अनर्थ है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनर्थास है। और जब आप साधना में लगते हो, आप अपना मॉर्निंग के टाइम पे अर्ली वेकअप है 3 साढ़े 3 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती है, फिर अपना नाम जप करना है ताकि प्योरीफिकेशन हो सके, वो कंटिन्यूटी में करना है। मिनिमम 16 माला, ऐसे नहीं कि वो मैक्सिमम है, वो मिनिमम है, कम से कम 16 माला। फिर रेगुलर बेसिस पे शास्त्रों का अध्ययन, ताकि नॉलेज मिलता रहे और आप एक सही ट्रैक पे हमेशा रहो। और कुछ घंटे फिक्स होते हैं कि आपको सेवा में लगना है। खाली बैठोगे तो विजिबल, तो आप भगवान की कुछ ना कुछ सेवा, बर्तन साफ करने, खाना बनाने, प्रचार करने, गीता बांटने, मैनेजमेंट हो, क्लासेस हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तभी आप सामने वाले को नॉलेज दे पाओगे। तो नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें, मतलब ये बेसिक सिनेरियो है, जिसके बाद आप धीरे धीरे भगवान की भक्ति में और धीरे, जैसे प्रभु जी ने बताया 9 स्टेजेस होती है। तो बिगिनिंग ही है जो श्रद्धा है, पहले श्रद्धा से स्टार्ट होगा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर फाइनली जाके प्रेम। तो उसके लिए आपको पहले, अगर आपका पहला श्रद्धा ही स्ट्रांग नहीं है, ना शास्त्रों पे ना भगवान पे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो शुरुआत वहां से करते हुए धीरे 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 धीरे। तो प्रोसेस में अगर प्रभुपाद जी की सिंपल टर्म में अगर बताते हैं, यही है कि भाई आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत रेयर है, और इसी में आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और मोक्ष भगवान कृष्ण की भक्ति से मिलेगा, माध्यम है हरे कृष्ण महामंत्र, और भक्तों के संग में इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। भक्तों के संग के बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसी में स्वभाव आता है कि भक्तों के संग में हम प्रैक्टिस करने के लिए आश्रम में आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में प्रेफर करते हैं, तो वो उनकी फिर कम्युनिटी होती है, वो उस तरह से मतलब वो उनका भी अपना भक्तों का संग होता है प्रॉपर। तो ये एक मोटिव होता है, ये एक सिस्टम है मतलब भक्ति में आने का। इंडिविजुअल व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन इंडिविजुअल आज के सिनेरियो में जो इन्वायरमेंट है वो बहुत टफ है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो कम्युनिटी में एक साथ रह के भक्ति करना, कोई भी चीज़ करना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और इवन मैं बोलूँगा आज के टाइम पे, जैसे अभी नेपाल वाला सीन भी हुआ, या फिर कहीं वो जेनजी कल्चर जिस तरीके को बहुत तरीके से मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, उस तरीके को कि जेनजी यहाँ पे भी हो, जो भी हो। देखो किसी भी कंट्री का फ्यूचर वहाँ का यूथ ही होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो। और यूथ अगर एक सही ट्रैक पे है, वो कंट्री को बहुत आगे ले जा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि वो आगे जाके किसी ना किसी पोजीशन में डेफिनेटली जाएगी। तो जिस पोजीशन पे जाएगी उसका एक सही उपयोग करना, ताकि वो अच्छे से इन्वायरमेंट भी अच्छा रख सके, भक्ति भी कर सके, और धीरे धीरे अपने जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो भी अचीव कर सके। तो वो इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों का भविष्य क्या है? मतलब कुछ तो सोचा, मान लीजिए कि यही फाइनल रह गया, जो लगभग लग रहा है। और एक बात यह भी देखिए कि प्रैक्टिकल ट्रूथ यह भी है कि कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी संस्था से लड़ नहीं सकता, और लड़ के जीत नहीं, मतलब बहुत ही वो अपवाद स्वरूप, यदि ऐसा कुछ हो जाए, किसी की आत्मा जग जाए, जगती हुई दिख नहीं रही है, पूरे ब्यूरो की आत्मा जगती हुई मुझे नहीं दिख रही है, इतने में कोई व्यक्ति ब्यूरो का आता बोलता कि यार मैं इसका भागीदार नहीं बनूंगा, मैं त्यागपत्र देता हूँ, कुछ तो सांकेतिक ही करता कि इतनी चीज़ें पब्लिक में आ चुकी हैं, बट सब कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने की ही उसमें लगे हुए। मान लीजिए कि ये फाइनल ही हो जाए, फिर आप लोग क्या करोगे आगे? तो हमें तो वही करना है जो हम प्रभुपाद जी की शिक्षा प्राप्त किए हैं। अब उद्देश्य इस्कॉन एक संस्था नहीं, हमारे लिए इस्कॉन प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, और उन्होंने जो गीता में बताया, उस मैसेज को हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, जैसे कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो जरूरी नहीं एक संस्था के अंतर्गत होकर करें, संस्था के बाहर जो भक्ति की प्रैक्टिस है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी की, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। भक्तों के संग में जो हम सेवा कार्य है उसको करते रहेंगे कंटिन्यू। जैसे आप स्कूल एक आपने जो है हमारे गाइडेंस में कुछ कांग्रीगेशन है, उन्होंने शुरू मतलब हमने किसी को प्रेरित किया कि भाई आप, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, वो स्कूल भी शुरुआत में, अगर उस टाइम पे भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी भागलपुर आते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं स्कूल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला। फिर बाद में जब ये वाला केस चला 1 साल तक, तो उन्होंने बोला नहीं ये लोग स्कूल भी चला रहे हैं, इनको बाहर निकालो। उसमें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कार्य स्कूल अगर सही ढंग से चलाया जाए तो बहुत लोगों को धर्म की शिक्षा और संस्कार से मिल सकता है। तो ये मेरी मतलब कि मैंने उनको प्रेरित किया लोगों को, मैं मानता हूँ कि आप स्कूल खोलिए, और मैं चाहूँगा ऐसे कई स्कूल खुले। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल खुलते हैं, मैं चाहूँगा हिंदू मिशनरी स्कूल खुलें, और मैं लोगों को चाहूँगा कि आप भी अपने अपने एरिया में स्कूल खोलें, या फिर आप हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो मतलब एक स्टोरी है, बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह का चल रहा होगा। इस्कॉन में जिस तरह की बातें हैं, इन 3 लोगों ने साहस दिखा करके, अपने लाइफ पे थ्रेट्स झेल करके, और केस में भी क्या होना है वो आप और हम जानते हैं कि जुडिशरी किस तरह से बिहेव करती है। इनके अपने वकील भी जो है बार बार इनको बदलने पड़ रहे हैं, तो उसमें भी
मतलब हर तरफ से आदमी सताया जा रहा है कि किसी तरह से तुम सिस्टम से बाहर निकलो, इसके बारे में कहीं बात मत करो, कोई चर्चा मत करो। मेरा यहाँ पे मतलब एक ही स्वार्थ आप कह सकते हैं कि मैं किसी भी संस्था को ऐसे नीच और निकृष्ट कारणों से बदनाम होते नहीं देखना चाहता, जो हमारे राष्ट्र का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म का, किसी पंथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो यदि व्यभिचार के कारण, पॉक्सो और चाइल्ड मोलेस्टेशन और चाइल्ड अब्यूज़ के केस के कारण यदि मतलब दुष्चर्चा में आए, तो वो मेरे लिए भी कष्टकारी है, एक पत्रकार के तौर पे, एक हिंदू के तौर पे। तो यदि ये बात सामने आई है तो इस्कॉन के ही लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको प्रॉपर आप जो है वो सॉल्व करो। ये मत करो, इसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में मत फंसाओ कि ये हमारा ब्यूरो है, ये हमारे ब्यूरो के हेड है, ऐसे करके इन्होंने जो कह दिया फाइनल कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आपने कह दिया भगवान के ऊपर है, तो भगवान आपको भी देख रहा होगा। और फिर वही बात है कि भगवान में आपकी आस्था नहीं है, आपकी आस्था इस्कॉन के स्ट्रक्चर्स में है कि हम कैसे करके ऊपर से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और पता नहीं क्या क्या। यदि आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो फिर तो भगवान ही मालिक है, और क्या कहा जाए। तो थोड़ी सद्बुद्धि आपको भगवान कृष्ण दें। आप इन ब्रह्मचारियों के साथ अन्य जो भी लोग हैं उनका जीवन बर्बाद मत कीजिए। अपनी त्रुटियों को स्वीकारना और उसको जो है पूर्णतः उसका निराकरण करना, मुझे लगता है कि आपके गुरुदेव का भी वही ध्येय रहा है, चैतन्य महाप्रभु का भी वही ध्येय रहा है, भगवान कृष्ण का भी रहा है। त्रुटियां सबसे होती हैं, उसको फॉलो कीजिए। और इस केस का ही नहीं, इस तरह के सिस्टम्स जो क्रिएट हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं आपको डिसमेंटल करना होगा। गलत लोग वहाँ ना पहुँचे, अच्छे लोगों को जोड़िए, जो आप लोगों का उद्देश्य रहा है। दोस्तों, इनकी लड़ाई जो है वो इंडिविजुअल की लड़ाई अब रही नहीं, ये एक तरह से एक कॉज को लेकर के है। और लीगल लड़ाई में आप जानते हैं कि किस तरह के फंड्स की आवश्यकता होती है, और उसमें यदि आप लोग कुछ सहयोग देना चाहते हैं ऐसे ब्रह्मचारियों को, तो मैं स्क्रीन पे QR कोड लगा रहा हूँ, और इस पूरे वीडियो में भी मैं इन्हीं का QR कोड और नंबर दे रहा हूँ, ताकि जो भी इससे आप लोगों की तरफ से सहयोग होगा वो यहाँ तक पहुँचे। और जुडिशियल प्रोसेसेस के ही माध्यम से यदि इनकी विजय होती है, इस्कॉन क्या करेगा नहीं करेगा हम नहीं जानते। बहुत बड़ी संस्था है, हम मतलब टकरा तो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु फिर भी युद्ध लड़ना हमारे हाथ में है। वो ये लोग लड़ रहे हैं, इनका यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो ये QR कोड है, ये नंबर है, इसके माध्यम से आप भी सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार।